नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग? सभी का स्वागत है। गुरुजी कैसे हो? एकदम बढ़िया है। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा आज के इस मामा मिया लेक्चर में। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं कसा आहेत, खूब छान आहेत। ठीक है, कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलो, गुड इवनिंग। नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। बहुत ही बढ़िया। आज क्या पूरा लेक्चर किसके नाम? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के सवालों के नाम, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाले सवालों के नाम, निंजा टेक्निक के नाम। जो निंजा टेक्निक कहां से सीख के आए हैं तुम्हारे गुरुजी, तुम्हें भी पता है। मैं भी एकदम अच्छा हूं, मैम भी बढ़िया एकदम। ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हाय हेलो का थोड़ा सा अपने पास समय कम रहता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेशन रिकॉर्ड करके भेज दिया है, अभी थोड़ी देर में कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगा। ज्यादा बड़ा नहीं, 1 घंटे 8 मिनट का ही है। ठीक है सर, है ना? देख लेना उसको, लेकिन देख लेना उसको, ज्यादा बड़ा नहीं है तो 1 घंटे 8 मिनट का है तो उसको देख लीजिएगा। 15 एक लगभग सवाल उसमें मैंने लिए हैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है, देख लेंगे सर, रात तक आ जाएगा, देख लेना। चलिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कल कुछ सवाल दिए थे इक्का दुक्का होमवर्क में, कल कुछ सवाल दिए थे होमवर्क में। ये सर दिए थे सर। क्या था? एक ये सवाल था। अरे था कि नहीं था? हाँ जी सर। क्या लिखा है? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर व्हेन C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है, C2 की वैल्यू 4 माइक्रोफेराड है, C3 की वैल्यू 3 माइक्रोफेराड है। ओके, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बच्चों ने निकाल भी लिया था आंसर, फिर कमेंट में भी लिखा था, मतलब कल क्लास के दौरान ही लिख दिया था जब मैं होमवर्क ये दिया था। ठीक है, तो साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि यार ये जो C1 और C2 हैं ये पैरेलल ब्रांचेस हैं आपस में। कैसे आपस में? पैरेलल। कैसे आपस में? पैरेलल। तो इनका जो इक्विवेलेंट हो गया C1 और C2 का पैरेलल में, वो तो C1 और C2 डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 2 + 4 बोले तो 6 माइक्रोफेराड। ओके, अच्छा, तो ये 2 और 4 का जो कॉम्बिनेशन हो गया है कैसा हो गया बच्चों? ये हो गया 6 माइक्रोफेराड। और बेटा ये 6 माइक्रोफेराड कॉम्बिनेशन ये ए हो गया। यस सर जी। और नीचे इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 6 है, वो इस C3 यानी 3 माइक्रोफेराड के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। ओके बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस। ये जो 3 माइक्रोफेराड है ये इस 6 के साथ सीरीज में होगा। और सर हमने देख लिया है कि अब दोनों एक किसमें हो गए? सीरीज में हो गए। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो कितना हो जाता है? C1 C2 बाय C1 + C2, मतलब 6 × 3। हम कई बार देख चुके, इसका आंसर डायरेक्ट 2 आएगा, डिवाइड बाय 6 + 3। जब इसको सॉल्व करोगे 2 माइक्रोफेराड आएगा। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है, 2 माइक्रोफेराड। क्या बेटा? 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये एक सवाल दिया था होमवर्क में, आई होप ये हो गया होगा। इसके बाद एक ना खतरों के खिलाड़ी वाला सवाल भी था, आओ उसे देखते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखा भी था, देखा था, तो सही आंसर था। कुछ बच्चों ने इसका सॉल्यूशन बना के भी भेजा, उनका भी कई बच्चों का सही था। अब देखते हैं, अब देखते हैं इसका जो आंसर आ रहा है ना। देखो भाई, इसका जो आंसर आ रहा है, जहां तक मुझे याद है 3C/2 करके आ रहा है। इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है? 3C/2 आएगा आपका। ये सवाल पढ़ो पहले। पहले एक कैपेसिटर, प्रीटी लिटिल बाबू या प्रीटी लिटिल बाबू, ओ मेरे बाबू, प्रीटी लिटिल बाबू, ओ मेरे बाबू, प्रीटी लिटिल बाबू। 3C/2। हाँ, उसका तो 2 था फारूक पिछले वाले का, इसका 3C/2 है ना। इनफाइनाइट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड एज शोन। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। टेंशन ही नहीं, 3C/2 है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। अच्छा सवाल है ये। सवाल मैंने वैसे ही कहा था कि आपसे कि गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो 3C/2 बच्चों का आया है, 3C/2 आया है बच्चों का। ठीक है अयान, ओके। हाँ ऋषिकेश सही है। अयान ओके, नहीं नहीं, 0 नहीं है बेटा राजनंदिनी, 0 नहीं है। इसका आंसर है 3C/2। अब सुनना प्लीज, पे अटेंशन। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। कितनी बहुत सारी ब्रांचेस है, इनफाइनाइट ब्रांचेस है। पहली ब्रांच में एक ही कैपेसिटर, सेकंड ब्रांच में 3 कैपेसिटर से। कितने कैपेसिटर से दिख रहे हैं आपको? ऊपर एक ही कैपेसिटर एक ब्रांच में, अगली ब्रांच में 3 कैपेसिटर से, उसकी अगली ब्रांच में कितने कैपेसिटर से? 3 कैपेसिटर, सॉरी हाँ, पहले एक कैपेसिटर, फिर अगली ब्रांच में 3 कैपेसिटर्स, उसकी अगली ब्रांच में 9 कैपेसिटर्स, उसकी अगली ब्रांच में लाइन से 27 कैपेसिटर्स एंड सो ऑन। ओ, तो टेंशन नहीं लो,
सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा ऐसा बनाओ कि ऊपर वाली ब्रांच में तो एक इकलौता है सी, यस सर। सेकंड ब्रांच में तीनों कैपेसिटर सीरीज में है। ये वाली जो ब्रांच है, देख बेटा ध्यान से, है ना, टेंशन नहीं ले, ये वाली जो ब्रांच है ये तीनों सीरीज में है, सी सी सी। और जब एन कैपेसिटर्स एक साथ मिक्स कॉम्बिनेशन है ना, ये सीरीज ये सीरीज ये सीरीज, लेकिन ये सारी ब्रांचेस पैरेलल, इसलिए तो मिक्स है, इसलिए तो मिक्स है, यस सर। तो सी 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 कितने कैपेसिटर हैं, 3, सीरीज में तो कितना हो जाएगा सी बाय एन, तो ये दूसरी ब्रांच में कितना हो जाएगा सी बाय एन, क्योंकि कितने कनेक्टेड हैं 3 है तो सी बाय 3 हो गया। उसकी अगली ब्रांचेस में कितने कैपेसिटर्स है 9, तो सी बाय एन यानी सी बाय 9 हो गया, हाँ जी सर। उसकी अगली ब्रांच में कितने सीरीज में कितने कनेक्टेड है 27, तो सी बाय एन यानी सी बाय 27 हो गया, यस सर। एंड सो ऑन, ऐसे करके 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 कितना, अरे रे 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 ब्रांचेस, ब्रांचेस इनफाइनाइट ब्रांचेस। तो इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं, लेकिन ये खास बात क्या है, आपने इसको ऐसे बना दिया, ये सर। अब खास बात क्या है बच्चों, ये सारी ब्रांचेस पैरेलल में दिख रहा है, कोई अंधा भी छू के बता देगा कि सारी ब्रांचेस बेटा कैसा है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, सब ऐड कर दो, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, सारी ब्रांचेस पैरेलल में ना, तो सी प्लस सी बाय 3 प्लस सी बाय 9, सी इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा पैरेलल में, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 एंड सो ऑन। तो C प्लस C बाय 3 प्लस C बाय 9 प्लस C बाय 27, जैसे ही देखा कि इंफिनिटी तक है, समझ में आ गया कि ये तो जीपी है। जीपी 11th में भी पढ़ी है और तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें 12th में भी पिछले चैप्टर में रिवाइज करवाई थी जीपी, है ना। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, सी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में अंदर 1 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 27। जब भी इंफिनिटी तक का सम निकालना होता है तो एक ही चीज होती है जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम अप टू इंफिनिटी। क्या होता है देखो, ए ये हो गया, ए यानी फर्स्ट टर्म हो गया, और आर कितना हो गया बच्चों, सेकेंड टर्म 1/3 को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो कॉमन रेशियो कैसे आता है, इनफाइनाइट तक जा रहा 100% जीपी है, इनफाइनाइट तक जा रहा है 100% जीपी है, 1 करोड़ की शर्त लगा ले। फर्स्ट टर्म ए, आर कितना हो गया बताया था, 11th में ही बताया था, और इस बार फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन में भी, मतलब फर्स्ट चैप्टर में 11th के कुछ चीजें रिवाइज कराई थी उसमें ही बताया था। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, आर की वैल्यू 1/3 आ गई। सम अप टू इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस, आपने जहां भी बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी, और मैंने पिछले चैप्टर में रिवाइज भी करवाया था। आर की वैल्यू 1/3, 1 माइनस 1/3 हो गया 2/3, 1 डिवाइड बाय 2/3, 2/3 ऊपर गया 3/2 हो गया, तो इंफिनिटी तक का सम 3/2 हो गया। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, c इंटू 3/2, अर्थात सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 3c/2, कितना हो गया 3c/2। बहुत सारे बच्चों का ये आंसर आया था। तो ये यूं कह सकते हैं कि सर जी सवाल ही दिखने में ही बस खतरनाक है, बाकी तो बस बेसिक मैथ्स है, क्यों, बाकी तो बस बेसिक मैथ्स है, क्यों है कि नहीं, जल्दी बताओ। बिल्कुल, अदिति, पलक, ब्लेस्ड ऑफ गुडनेस, अयान, सोनल, यादव, बहुत सारे बच्चों ने 3c/2 लिखा है, जो मुझे अभी चैट में दिखाई दे रहा है। आ गया था, देख लो इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब खूब सारे लाइन से सवाल करेंगे मालिक, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसी वक्त क्लास में ही कर लिया था, ठीक है। सिद्धि शुक्ला, क्रिस्टल क्लियर, रिया राठी, ऋषिकेश, ओके। भाइयों बहनों, अब आगे और सवाल करवाने से पहले तुम्हारा भाई एक स्टैंडर्ड सी चीज बता रहा है जो कि बहुत इजी है, लेकिन जब बच्चा पहली बार देखता है तो उसको लगता है अरे यार ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। इसके बाद लाइन से यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इतने सवाल कराएगा, किसी ने सोची ना होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं, जो हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इफ एन इक्वल कैपेसिटर्स आर कंबाइंड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, क्या कह रहा है कि मान लो आप दुकान पे गए और आप एक जैसे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, हर एक का कैपेसिटेंस सी है, वो खरीद के लाए और बोल दिया कि कितने कितने पैक कर दो भैया, बोले भैया कितने पैक कर दो, बोले भैया एन पैक कर दो, एन। चलो उसने एन कैपेसिटर्स पैक कर दिया आपके लिए। अब आप घर पे लाए, आपके पास झोली में एन कैपेसिटर से, कितने कैपेसिटर से, एक जैसे कैपेसिटर से सी 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 एन। सबसे पहले आपने काय में अटैच किया उनको, काय में ज्वाइन किया, आप खेल रहे हो उनके साथ, खेल रहे हो। इफ एन इक्वल कैपेसिटर्स आर कंबाइंड फर्स्ट इन सीरीज, पहले सीरीज में कनेक्ट करते आओ, जैसा कह रहा है वैसा करो, जैसे कह रहा है वैसा करो।
तो सीरीज में कनेक्ट कर दो, सी 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 एन अप टू एन, कितना हो गया सीरीज में। तो सी इक्विवेलेंट जो आया आपके पास सीरीज में कितना है बंधु, सीरीज में कितना आया सर, सीरीज में आया। जब भी आपने ही कहा था सर कि एन इक्वल कैपेसिटर सीरीज में जुड़ जाते हैं तो आंसर आ जाता है सी बाय एन, कोई शक नहीं सर। अब हमने क्या किया, अब हमने वापस इनको खोल लिया है ना, और नहीं, ये सी बाय एन आ गया। अब हमने वापस इनको अलग अलग कर दिया। अब हम इसको कैसे अटैच कर रहे हैं, इन सबको पैरेलल कैसे अटैच कर रहे हैं, पैरेलल में कितने हैं, सी प्रीटी लिटिल बाबू या ठीक है। ऐसे कितने कैपेसिटर्स, ऐसे एन ब्रांचेस है। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया सर जी, आपने ही कहा था कि जब एन इक्वल कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़ते हैं तो एनसी हो जाता है, एनसी। सी इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना हो गया बड़े भाई, पैरेलल में कितना हो गया, एनसी। ओके गुरु, आ गए गुरु जी, छा गए गुरु जी, आ गया गुरु, छा गया गुरु, ओ गुरु आ गया गुरु, छा गया गुरु। ठीक है, सी इक्विवेलेंट सीरीज में सी बाय एन, सी इक्विवेलेंट पैरेलल में एनसी। अब पेपर में क्या करता है, इनका रेशियो पूछ लेता है, छी ससुर, इनका रेशियो पूछ लेता है, इसमें कौन सी घास बात है, पूछ ले, रेशियो पूछ ले, जो पूछना है पूछ ले। ऐसे पूछ लिया पेपर में कि सी कैपेसिटर्स, एन कैपेसिटर्स, each of capacitors C are first connected in series and then connected in parallel. Find out the ratio of equivalent capacitance when they are connected in series and when they are connected in parallel. अरे यार मतलब क्या यार, किससे पूछ रहा है यार, किससे, हमसे हमसे पूछ रहा है, मतलब हमको हल्के में ले रहा है क्या। सी इक्विवेलेंट सीरीज कितना था, सी बाय एन, छी ससुर। सी इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना हो गया, एनसी। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, जिस जिसका बोल रहा है सीरीज और पैरेलल का रेशियो लेना है तो सीरीज और पैरेलल का ले लो, पैरेलल और सीरीज का लेना है तो पैरेलल और जैसा लेना है वैसे ले लो। तो कितना आ गया सर जी, ये आ गया सी बाय एन और नीचे कौन है, एनसी। अबे ऊपर का सी बाय एन और नीचे का एनसी, तो कितना हो गया, सी से सी शहीद हो गया, कितना आ गया, 1/n² हो गया। इसमें रटेगा क्या, रटना थोड़ी है, ले लिया रेशियो, रेशियो लेने बोल रहा था ले लिया। सर जी पेपर में सीरीज बाय पैरेलल पूछा तो 1/n² आएगा, सर जी सीरीज में पैरेलल बाय सीरीज पूछा तो n² आ जाएगा। मामा मिया, है कि नहीं। हाँ जी सर बहुत बढ़िया, हाँ जी सर बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दे यार, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब कोई चैलेंज वाली बात होगी। अब अवनीत तिवारी, राधे राधे बेटा, कुछ रहो, कनक गुप्ता गुड इवनिंग, अब्दुल कह रहा है 3c/2, बिल्कुल सही अब्दुल भाई, 3c/2 सही था आपका, बहुत बढ़िया। सृष्टि यूसी कैरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए नाज़रीन अख्तर गुड इवनिंग, फरीद ओके। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया गुरुजी, इसमें क्या ही है, कुछ नहीं है, सुनो ना संगे मरमर किए मीनारे, कुछ भी नहीं है इस कंसेप्ट में। हमारे 2 कौड़ी का कंसेप्ट है, 2 रुपीज कंसेप्ट, 2 रुपीज कंसेप्ट है, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैं आपको कुछ सवाल करवाऊंगा धड़ाधड़ लाइन से, इतने की आप गिनती भूल जाओगे। उसके बाद न्यूंडा जी ने बोला है, खास न्यूंडा जी ने सिफारिश करी है कि मैं आपको ये मेथड सिखाऊं। उन्होंने कहा है, न्यूंडा जी ने, उन्होंने कहा है कि बच्चों को पॉइंट पोटेंशियल मेथड सिखाना, जिससे बच्चों के टफ से टफ सवाल ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब मजा आएगा आपको। पॉइंट पोटेंशियल मेथड अभी नहीं, अरे डिजर्ट है ये, डिजर्ट समझते हो, होटल में खाना खाने जाते हैं, पहले स्टार्टर आता है, मीठा एकदम लास्ट में आता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर डेजर्ट आता है। ये डेजर्ट है आज की क्लास का, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। उससे पहले मैं लाइन से तेरे को इतने सवाल कराऊंगा ना बेटा कि तू ना गिन नहीं पाएगा, गिनती भूल जाएगा, लेकिन उसके लिए तेरे को रेडी रहना पड़ेगा, चकपक एकदम तैनात रहना पड़ेगा, ठीक है। खूब सारे सवाल करते हैं, फिर पॉइंट पोटेंशियल मेथड सीखेंगे। ओके सर, कल एक्स्ट्रा क्लास है, सुबह 9 बजे से एक्स्ट्रा क्लास मैंने लगाई है ना, सुबह 9 बजे से लगाई ताकि अपन जल्दी क्लास शुरू करके जल्दी फ्री हो जाए। बीच में अगले वीक में हो सकता है मेरे को किसी दिन शाम की क्लास ना कैंसिल करनी पड़े, ड्यू टू दिस शिफ्टिंग प्रोसेस, नेक्स्ट वीक किसी भी दिन हो सकता है, और वो मतलब 12 13 14 के तकरीबन 14-15 को होगा, तो देख लेंगे जैसा भी होगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आओ लाइन से खूब सारे सवाल करते हैं। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, P दिख रहा है, Q, यस सर। ये दिखने में बहुत ही गंदा है,
लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें भी एक खूबसूरती छुपी है, क्योंकि कहा गया है, किसी ने क्या खूब कहा है कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन दी आईज ऑफ द बिहोल्डर, ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि क्या कारीगरी है, कितना नायाब सा फॉर्मूला है और बहुत ईजी है। जब भी कॉम्प्लिकेटेड कैपेसिटर कॉम्बिनेशन आएगा, देखो भाई कॉम्प्लिकेटेड है ना, प्योरली सीरीज है ना पैरेलल, इसलिए मिक्स्ड हम इसको बोलते हैं। तो जब भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा समझ जाना कि यहां पे काम बहुत आसानी से होने वाला है। अच्छा, कितने कैपेसिटर, 1 2 3 4 5 6, कोई गल नहीं पाजी, इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। शुरू कहां से करें, वेरी गुड क्वेश्चन सर जी, हम स्टार्ट कहां से करें, बस ये पता चल जाए कि हम स्टार्ट कहां से करें तो गेम खत्म है, फिर तो गेम ओवर है। तो वहां से स्टार्ट करो जहां से आपको कोई चीज दिखे कि यार ये सीरीज में है या पैरेलल में। जैसे एक बार मैं आपका सस्पेंस खराब नहीं करता, एक बार आप इसको देखो, मैं आपका सस्पेंस खराब नहीं करता, एक बार आप इसको देखो। इसका सस्पेंस खराब नहीं करता मैं, ठीक है, देखा, देखो यार, तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, खराब नहीं करते, वैसे तो आपको ब्लैंक स्लाइड्स में देता ही हूं। यहां पे ये दिख रहा है, कहां से शुरू करें सर, यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि ये सी और सी पैरेलल में दिख रहे हैं, साफ साफ पता चल रहा है, अंधा भी छू के बता देगा कि ये वाला सी इस वाले सी के साथ पैरेलल में, पैरेलल ब्रांचेस हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। सी और सी कितना हो गया, 2C हो गया। ओके बॉस, सी और सी कितना हो गया, 2C हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बनेगा, देखो, भले हमें कितने भी पेजेस लगाने पड़ जाए, सी और सी कितना हो गया, 2C हो गया, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, इसको कॉपी किया और मैंने थोड़ी सी चालाकी के लिए मैंने कहा कि 2C हो गया ना, मिला के, कुल मिला के क्या हो गया, कुल मिला के कितना हो गया, 2C हो गया। 2C हो गया, 2C, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पता ही नहीं चल रहा कि यहां पे कौन था, 2C हो गया, ठीक है, ओके। अब मालिक जब बात चिप्स मांग रहा है, 2C और 2C पैरेलल सीरीज में हो गए, 2C और 2C सीरीज में हो गई कि एक ही लाइन में हो गए 2C और 2C। और जब दो इक्वल कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनका हाफ हो जाता है, नहीं याद, C और C दो कैपेसिटर जब सीरीज में थे तो C/2 हो गया था। तो 2C और 2C सीरीज में तो इनका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C/2, या वो कर लो C/n, C n टाइम्स सीरीज में, जैसे 2C दो बार लगे हुए तो 2C/2 कितना हो गया, C आ गया, कितना आ गया, इनका कैपेसिटेंस कितना आ गया, C आ गया। अब इसको, अच्छा इसकी जगह C ले लो। ओ बहुत चालू हो, बड़े चालू हो बेटा, ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में। हाँ सर, अब देखो ये 2C और ये 2C सीरीज में कितने हो गए पाजी पाजी 2C ग्रेट हो, पाजी 2C ग्रेट हो। ओए 2C नहीं होगा, कितना होगा, 2C और 2C सीरीज में C हो गया, यस सर C हो गया। अब क्या करें, अरे मन की आंखों से देखो तो आप पाओगे कि ये वाला और ये वाला गुरु आ गया, गुरु छा गया, गुरु ये वाला और ये वाला पैरेलल में है, और क्योंकि ये दोनों गरीब पैरेलल में है तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं C और C 2C। वाह सर, क्या बात है, बेहतरीन, नायाब एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। C और C पैरेलल में हो गए दोनों 2C। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2C हो गया, लो कॉपी करो इसको। अरे बार बार कॉपी करते जाओ, क्या प्रॉब्लम है, 4 लाख का बोर्ड है, कुछ तो फायदा उठाएं इसका, इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करें। C और C कितना हो जाएगा, पैरेलल में 2C हो जाएगा। चलो हटाओ इसको, मैंने कहा चलो हटो यहां से। C और C कितना हो गया, पैरेलल में 2C इधर देखो, इधर देखो, 2C और 2C फिर से सीरीज में हो गए पाजी, 2C और 2C फिर से सीरीज में हो गए पाजी, 2C और 2C सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2C/2, हाफ हो गया इसका, यानी कि C हो गया हो गया कि नहीं हो गया, 2C और 2C फिर से सीरीज में कितने हो गए, C हो गए। फिर इसको कॉपी कर लो। आप कहोगे आप कॉपी किए जा रहे हो, कॉपी किए जा रहे हो, अरे भाई एक ही डायग्राम को खराब नहीं कर रहा, ताकि तेरे को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिले। क्या चाहिए, 2C और 2C सीरीज में कितने हो गए, C हो गए, बहुत बढ़िया, रापचिक, एकदम एकदम रापचिक, ये हो गया C। ओहो गुरु, ठोको ताली, ठोको ताली, ये P और Q के बीच में चाहिए ये ब्रांच, और ये ब्रांच पैरेलल में है, मुंडी को टेढ़ा कर अजय देवगन की तरह, और बता ये दोनों ब्रांचेस कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं,
बोलो जुबा केसरी, है ना। दोनों ब्रांचेस कैसी हैं, पैरेलल में हैं। पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, सीक्वेलेंट आ जाएगा C+2C। अब और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि फुल सिंप्लीफाइड हो चुका है, 3C अपने पास आंसर आ चुका है। बता मजा आया कि नहीं आया? ये सवाल देख के आप लोग पता क्या बोलोगे, मजा आया है कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने, एक ही डायग्राम में सब कुछ खराब नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप बतलाया, ठीक है। देख सारे स्टेप्स देख ले, 3C आंसर आ गया। यहां से शुरू करते हैं बेटा, ये तो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, ऐसे लिख देता हूं मैं, है ना। स्टेप वाइज देख ले, स्टेप 1 धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ तेरे को अनुभव हो जाएगा। स्टेप 1 C और C पैरेलल में 2C, फिर 2C और 2C सीरीज में। स्टेप 2 2C और 2C सीरीज में हो गया C, ओके ओके। 2C और 2C सीरीज में कितना हो गया C। फिर स्टेप 3 ये C और C पैरेलल में हो गया 2C, सिंपल है। तो सर तो पहली की तरह फिजिक्स कहां है इसमें, C और C पैरेलल में 2C। अब स्टेप 4 ये 2C और 2C सीरीज में कितना हो गया C। स्टेप 4 पीछे था स्टेप 3, यस सर। ये 2C और 2C सीरीज में C। लास्ट स्टेप बोले तो स्टेप 5 ये C और ये 2C पैरेलल में बोले तो 3C। खत्म। क्लियर छे? अरे क्लियर छे भाईला, क्लियर छे भाईला, बहुत बढ़िया। समझ नहीं आया? नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आया, क्या बात है। आंसर इज 3C, बहुत ही बढ़िया। चमका, एकदम चमक गया। हेलो जी ब्यूटी यादव, हेलो बेटा, चमक गया, बहुत बढ़िया। अरे चक पक चक राजा बाबू, तुझसे ज्यादा ना लचको, कमर लचक आ जानी है। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। ठीक है, ये हो गया भैया, बहुत ही बढ़िया। अगले सवाल पे चलो यार। अगला सवाल देख के हिल तो नहीं जाओगे? अगला सवाल देख के हिल तो नहीं जाओगे? जल्दी बताओ, रेडी हो? खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देख के डरना मत। अरे ये क्या है, अरे यार चलो। गुरुजी क्या मजाक कर रहे हो क्या? हाँ ये इस सवाल में तो मैं आपके साथ मजाक ही कर रहा हूं। और टू बी ऑनेस्ट ये सवाल आपके पास पूछा था 2024 में, नीट 2024 में, नीट 2024 या 23 में पूछा था, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद नहीं, या तो 24 में पूछा था 23 में पूछा था, अपन 24 एज्यूम कर लेते, ठीक है। सी इक्वल, ये क्या है, ये कह रहे थे कि हिल तो नहीं जाओगे, नहीं इसके बाद आएगा वो, नीट 2024 में आया था, ठीक है। चल बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो, इजी है एकदम? हाँ सर इजी, कैसे? साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है, ए और बी के बीच में निकालना ना, साफ साफ पता चल रहा है ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल में तो कितना हो गया, डायरेक्ट ऐड हो जाते, 3+3 बोले तो 6 माइक्रोफेराड। ओके गुरु, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप चेक कर लेना, 23 या 24 में से किसी में आया था। अच्छा अब देख, ऐसे ऐसे 3 और 3 हो गया 6, ये दोनों सीरीज में हो गया आपस में, है ना। मजा आ रही है, मौसम तो ऐसा हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। ये दोनों सीरीज में हो गए तो सीक्वेलेंट कितना होता है, 3 6 2 आता है। 3 और 6 जब सीरीज में होता है तो 2 आता है। भरोसा नहीं है तो करके देख लो, सीरीज में होते हैं दो तो क्या होता है, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, 3 छक्के, आई मीन टू से 3 6 18/9, 2 माइक्रोफेराड। बताओ, देखो अभी तो देखो। और आज मेरा उद्देश्य वहां तक पहुंचना, पॉइंट पोटेंशियल मेथड तक। पॉइंट पोटेंशियल मेथड स्पेशल टेक्निक है घाना की, घाना के घने जंगलों से आई है स्पेशल टेक्निक पॉइंट पोटेंशियल मेथड, वो भी आज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ताकि कल हम उस पर लाइन से सवाल लगाए ताबड़तोड़। हो गया सर? हाँ अब ये जो सवाल है इसको देख के हिलना मत एकदम, इसको देख के, सवाल को देख के ना हिलना मत, ठीक है। इसको देख के हिलना मत बिल्कुल भी, आप आराम से, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। एक सेकंड, अरे रे रे रे, कुछ यहाँ पे एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 1 मिनट रुकना बस, है ना। एक सेकेंड, मैं एक बार चेक करता हूँ कि इसमें कुछ गड़बड़ है क्या। हाँ इसमें एक मिसप्रिंट है, ये 2 नहीं आएगा, ये 3 आएगा। अब सही है, अब सही। चलो भाई अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बिना किसी, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इसको ना बिना कलम चलाए भी कर सकते हो, बिना कलम चलाए भी इसको कर सकते हो, ठीक है।
कर सकते हो। आ गए गुरुजी, छा गए गुरुजी। अरे कर ले यार, पोल दूं क्या? चल तेरे बस की है तो पोल दे दूं। अरे सर पोल दे दो सर, मतलब बढ़िया सर, दे दो सर, पोल दे दो। बस की है तेरे तो पोल दे देता हूं। हाँ सर पोल दे दो। मैं बता रहा हूं ना कि बहुत प्यारा आंसर आएगा, बहुत ही प्यारा आंसर आएगा, बहुत ही प्यारा आंसर आएगा। और ऐसे आएगा, ऐसे ही खट खट खट, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। मतलब मक्खन की तरह, जैसे मक्खन पे एकदम चाकू चलता है स्मूथ, एकदम एकदम स्मूथ मक्खन, वैसे ही इसका आंसर आएगा मक्खन एकदम। जल्दी कर यार थोड़ा। पोल दे दूं, पोल दे दूं लाला? चल बहुत देर हो गई भाई, अब इससे ज्यादा क्या दूं? चलो भाई सॉल्व करो, मैं तब तक बॉल से खेल लेता हूं, कैच कैच। बताओ भाई। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि आप इसको सॉल्व कर लोगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अबे पोल खत्म नहीं हुआ अभी तक, अब होने वाला है बाबू। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होने वाला है 1। इसका आंसर होने वाला है 1। पहले देख लेते कितने बच्चों ने इसको सही किया, उसके बाद मैं बता दूंगा कि इसका आंसर 1 कैसे है। ए ऑप्शन, लेट्स सी कितने बच्चों ने लगाया। 47.39, अप्रोक्सीमेटली 48% बच्चों ने लगाया, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा। और ये जो अपना डेटा होता है, मतलब वो एकदम प्योर होता है, क्योंकि चैट चालू नहीं होती, तो बच्चे एक दूसरे के आंसर से इन्फ्लुएंस नहीं होते। आशीष कुमार प्रसाद चिरायु, अंजलि जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, शिवम राणा, असावरी गिरी, इस बार इरफान, अमृता बवाने, सेजलबा एंड देवांश। ओके वेरी नाइस बच्चों। ठीक है चलिए अब देख लेते हैं। आप कह रहे थे कि बिना कलम चलाए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? एक बार पहले बिना कलम चलाए बता देता हूं, उसके बाद कलम चला के बता दूंगा, अलग अलग स्टेप्स करके। ठीक है, इधर देख। 3 3 3। आपने कहा था सर शुरुआत वहां से करो जहां पे कोई पैटर्न पकड़ में आ जाए कि ये कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में। साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो तीनों हैं ये एक ही लाइन में, साफ साफ पता चल रहा है जो तीनों एक ही लाइन में सीरीज में। 3 3 3, 3 माइक्रोफेराड के 3 कैपेसिटर C/N, यानी इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफेराड डिवाइड बाय 3, 1 माइक्रोफेराड। इनका रिजल्टेंट आएगा 1 माइक्रोफेराड। वो 1 माइक्रोफेराड, पहले मैं एक बार मुंह जबानी बता दे रहा हूं। 3 3 3 सीरीज में हो गया 1 माइक्रोफेराड, 3/3 1। ये 1 जो आएगा ये 1 और 2 पैरेलल में होगा, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं। 1 और 2 पैरेलल में ऐड होके 3 हो जाएगा। फिर जो इनका 3 आएगा वो 3, ये तीनों 3 सीरीज में हो जाएंगे। 3 3 3 सीरीज में फिर से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर वो 1 2 के साथ पैरेलल में होगा, तो पैरेलल में 1 और 2 फिर 3 हो जाएंगे। फिर ये 3 और ये 3 सीरीज में हो जाएंगे, 3 3 3, तो 1 आ जाएगा ऐसे। अब मैं आपको स्टेप वाइज करके बता देता हूं बेटा, अब मैं आपको स्टेप वाइज करके बता देता हूं, जैसे पिछले सवाल को किया था। आप देख लेना आपको कॉपी में कैसे करके लिखना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप वाइज बता देता हूं मैं, ठीक है? स्टेप वाइज बता देता हूं बच्चों। यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट है, यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट है। स्टेप 1, स्टेप 1। इसको उतार देते हैं, थोड़ा दिक्कत दे रही है। ये 3 3 3 सीरीज में कितना हो गया सर? C कैपेसिटर सीरीज में एक जैसे C/N, तो हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3 बोले तो 1 माइक्रोफेराड। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पे हम क्या लिखेंगे? इन तीनों को हटा देंगे, इन तीनों को हटा देंगे। 3 सीरीज में कितना हो गया? 1। और यहाँ पे खाली एक 1 माइक्रोफेराड लगा देंगे। देखो आपके लिए मैं पूरी इतनी मेहनत कर रहा हूं, सारे स्टेप वाइज लिख रहा हूं, डायरेक्ट भी बता सकता हूं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? ओके, ताकि सबको समझ में आए। अब स्टेप 2, स्टेप 2, ये दोनों काय में हो गए? पैरेलल में हो गए, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, अच्छा सर ठीक है। तो
है ना, ये हो गया 2 और 1 पैरेलल में, तो कितना हो गया 3। अब ये 3 3 3 सीरीज में, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, देखो, अरे ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, बताना। हाँ जी सर, वो 2 और 1 पैरेलल में कितना हो जाना है 3, ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब स्टेप 3, ये तीनों सीरीज में फिर से कितना हो गया 1 माइक्रोफेराड। अरे सर समझ गए, नहीं नहीं तुम देखो, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये 3 3 3 क्या हो जाएगा 1, और ये 1 और 2 पैरेलल में, ये 1 और 2 पैरेलल में, इसको कॉपी कर लेता हूं। अब क्या है तेरे पास यहां पे स्टेप 4 आया, स्टेप 4 आया बाबू स्टेप 4 आया, यस सर, कितना आ गया स्टेप 4 में क्या होगा, ये 3 3 3 कितना हो गया 1 हो गया, 3 3 3 कितना हो गया 1 हो गया, यस सर 1 हो गया, हाँ जी सर, और ये ऐसा कुछ आया, ये 1 आया। अब ये 1 और 2 वापस से काय में हो गया पैरेलल में, तो कितना हो गया 3 माइक्रोफेराड। अब एक लास्ट स्टेप और आएगा, 2 और 1 पैरेलल में कितना हो गया 3। अब एक लास्ट स्टेप और आएगा 3 3 3 सीरीज में, 3 3 3 सीरीज में, एक लास्ट स्टेप और आएगा स्टेप 5। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पहले ही समझ में आ गया होगा, लेकिन ताकि भारी मात्रा में सबको समझ में आए इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, है ना। 2 और 1 कितना हो गया, फिर से 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, यस सर 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड काय में हो गए बेटा सीरीज में, काय में हो गए बच्चों सीरीज में हो गए। तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे, तीनों सीरीज में हो गए, वापस से 3/3 कितना हो गया 1 माइक्रोफेराड। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो आंसर आ गया 1 माइक्रोफेराड। डन है बेटा, बोलो बेटा डन है क्या, यस सर बिल्कुल सर डन है। तो स्टेप वाइज ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। बहुत बढ़िया, ओके गुरुजी, ओकी डोकी। इधर देखो एक और सवाल करते हैं, आओ। अलग अलग दुनिया जहान के कहीं भी किसी भी एग्जाम में आए हुए सवाल उठा लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। आओ गुरुजी, आओ गुरुजी सॉल्व करते हैं। अभी सर आपने ऐसा सवाल करवाया तो था बेटा, उसमें सिर्फ इतना पोर्शन था, उसमें सिर्फ इतना पोर्शन था। मैं आपको दिखाता हूं, अभी ऐसा आपने सवाल करवाया था ना सर, कहां गया, अबे कहां गया, ये रहा, ऐसा करवाया था ना, एक फिर एक ऐसे लगा हुआ है और ये 2 पैरेलल में लगे हुए हैं। ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया गया, थोड़ा सा चेंज क्या किया गया बच्चों, ये सी और फिर साथ में एक ब्रांच और दे रखी है। मुझे बताओ 4 इक्वल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर अरेंज्ड एज शोन, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर से पोल देगा तेरा भाई, फिर से पोल देगा तेरा भाई, फिर से पोल देगा तेरा भाई। दिवाली से पहले नया चैप्टर शुरू हो जाएगा अपना, ठीक है, ओके सर बढ़िया। पता है मैं पाठशाला के बच्चों को तुम लोग का एग्जाम्पल देता हूं, और वो ड्रॉपर से सोचो, मैं उनको तुम्हारा एग्जाम्पल देता हूँ, ड्रॉपर्स बच्चों को, पाठशाला के ड्रॉपर बच्चों को तुम लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ कि जो लक्ष्य वाले बच्चे ना ऑनलाइन, वो बहुत मैं उनको बोल देता हूँ कि भाई वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं उनको ये बताता हूँ कि ये जो लक्ष्य आप तब तक सॉल्व करो, मैं उनको बताता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट डेली मैं उनको देता हूँ तुम्हारा एग्जाम्पल, झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन अब तुम चने की झाड़ पे मत चढ़ जाना कि तुम्हारी तारीफ कर दी, ठीक है, क्योंकि तारीफ करने पे अक्सर क्या होता है, फिर बच्चा कैजुअल हो जाता है, बोले यार हम तो बहुत अच्छे, गुरुजी ने बहुत तारीफ कर दी। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको मैं रोज बोलता हूँ कि यार ये ऑनलाइन वाले लक्ष्य वाले बच्चे बहुत ताबड़तोड़ पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी हम संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि मैं ऑनलाइन में संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लेक्चर्स भी देता हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देता हूँ, और उनको तो बोर्ड्स भी देने, प्रैक्टिकल भी देने एंड व्हाट नॉट। और तो पहली बार नीट देंगे, तुम तो एक बार नीट दे के बैठे हो। मैं उनको तुम लोग का एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम लोग बहुत मेहनत करते हो, और तुम करते भी हो, तुम वो भी करते हैं, लेकिन जब मुझे उनको मोटिवेट करना होता है ना, या मुझे उनको रियलिटी चेक देना होता है, तो मैं उनको तुम्हारा एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई वो बहुत पढ़ रहे हैं, 12th वाले बच्चे, देख लो अब तुम, कंपटीशन तगड़ा है तुम्हारा, ऐसा बोलता हूं उनको मैं। चलो, कभी किसी जमाने में, कभी किसी साल में इस तरीके का सवाल आया होगा, ठीक है, ऐसे डायग्राम में डेटा वेटा चेंज करके फिर से ये इसको सवाल को दोबारा से दिया जा सकता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा।
4 इक्वल, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा पोल अरे सर आप तो पोल देने वाले थे ना, भावनाओं में बह गए सर, भावनाओं में बह गए सर। जल्दी अगर 1 घंटे से ऊपर हो गया अपनी क्लास को। सर जी हमारा मतलब एकदम प्राउड फील कर रहे हैं सर हम खुद पे। बिल्कुल करना भी चाहिए, आप बहुत मेहनत करते हो, उसमें कोई शक और संशय वाली बात थोड़ी है, मेहनत करते हो बहुत। और मैं वो मेहनत और आपके टीचर्स आपकी मेहनत एक्नॉलेज भी करते हैं। तो सर इसी बात पे फिर 51 रुपए पेटीएम कर दो सर, सबको क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी पार्टी शार्टी हो जाए, पेटीज वेटीज खा लेंगे, है ना। चलो इधर देखो, 4 इक्वल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर अरेंज्ड एज शोर, अच्छी बात है, ओके 4 कैपेसिटर्स। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, सही है। पहले एक बार मैं आपको आंसर बताता हूं, सी और सी पैरेलल में 2C और सी सीरीज में 2C/3, 2C/3 प्लस सी इज 5/3, आंसर इज 5C/3, आंसर इज 5C/3 यानी सी ऑप्शन। अब देखते हैं, हो सकता है कि तारीफ करने पर थोड़ा परसेंटेज डिक्रीज हो गया हो गया, मैंने कही थी तारीफ कर दी बस। अप्रोक्सीमेटली 42% बच्चों ने इसको सही किया, चलो कोई बात। मरिया अहमद, विनायक यादव, अंजलि, जस्टिन एवरेज स्टूडेंट, अमृता, फारूकी, अहरार, दिव्यांश वर्मा, इस बार रिजवान, सीरत, रोशन। ओके यार ठीक है, लेट्स सी। डी काफी बच्चों ने सी लगाया है, काफी बच्चों ने सी लगाया, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है बेटा, साफ साफ पता चल रहा है कि कहां से शुरू करें, वहां से शुरू करें जहां से कुछ पता चल रहा है। साफ साफ पता चल रहा है पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, सी प्लस सी कितना 2C। कैसा आएगा कुछ डायग्राम, कैसा आएगा कुछ डायग्राम, ये ए ये सी, ठीक है, ये सी और सी पैरेलल में कितने हो गए 2C हो गए, ओके अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है सही है। और यहां पे आ गया बी, लेकिन ये 2C तो अरे ध्यान से देखे ना, लेकिन अभी एक ब्रांच और है, यहां से ऐसे जाती हुई, ऐसे यहां से ऐसे जाती, ये भी तो ऐसे नहीं बनाएगा। अरे हाँ जी सर बनाएंगे ना, बस इसको क्या कर दिया, सी और सी क्या हो गया 2C हो गया। बहुत आराम से तसल्ली बख्श तरीके से मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं। अब क्या होगा सर जी, साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों सीरीज में है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में जब दो कैपेसिटर्स जुड़ जाते हैं तो हो जाता है C1 C2, अबे कल ही तो पढ़ा है C1 और C2 सीरीज में जुड़ जाते हैं दो, तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो ये C और 2C दोनों जुड़ गए सीरीज में, तो कितना हो गया C इंटू 2C डिवाइडेड बाय C प्लस 2C। तो ये कितना आ जाएगा 2C/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2C/3। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलू तो ये आ गया 2C/3 और नीचे आ गया C, एक बार और समझा दूंगा, नीचे तो C है ही सही, इसको मत भूलें, ठीक है। ये आ गया A और B, साफ साफ पता चल रहा है, कोई अंधा भी छू के बता देगा कि दोनों ब्रांचेस फिर से पैरेलल में, ठीक है, फिर से पैरेलल में, सही। कितना हो गया बेटा, सीक्वेलेंट पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होंगे 2C/3 प्लस C। एलसीएम ले ले, इसको ऐसे लिख ले, C को C/1, 3 इंटू 1 3, 2C इंटू 1 2C प्लस 3 इंटू C 3C, कितना आ गया 5C/3। देखो वो आ गया बेटा, सही है। और सवाल करते हैं आजा, और सवाल करते हैं आजा फटाफट से, ठीक है। देख मैं तेरे को लाइव में इतने सारे सवाल करवा दे रहा हूं यार बेटा, है ना बाबू, कितने सारे सवाल करवा दे रहा हूं। जल्दी बता, क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या, जल्दी बता। आपकी हंसी क्लियर, बहुत बढ़िया, कूलाहा क्लियर, ठीक है, बताओ यारो। गुरुजी तारीफ मत करो हमारी अच्छा बहुत बढ़िया, दोनों क्वेश्चन से यार, ठीक है अच्छी बात है, गुड यार, कोई बात नहीं सौरभ, गलत हो गया तो कोई इशू नहीं है, एंजल कह रही है पुल्य, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो भाई ओके, ठीक है, आगे आगे चलते, आगे चलते, अगला सवाल, रेडी हो, झेल पाओगे। अरे सर झेल लेंगे, मतलब देख लो मैं बताता हूं आपको, अब धीरे धीरे ना लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, आराम से, लेकिन आपको कूल एंड काम रहना है, लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। आओ देखो, लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, देखो क्या लिखा है, सुनना। इन द फिगर शोन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन द फिगर
शो द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स, हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब भी पूछेगा दो पॉइंट्स के बीच में पूछेगा, तो बोल रहा है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, सही है, ओके। इफ ईच हैज कैपेसिटेंस सी, कह रहा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वैसे मुझे लगता है कि आप कर लोगे। इफ ईच हैज कैपेसिटेंस सी, हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना निकालना है। इजी है, आप एक बार करके देखो, कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। चलो शाबाश बेटा, पोल देता हूं इसमें भी। चल वाह सर, आज सूरज कहां से उगा, इतने सारे पोल, भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे ले यार, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम भी क्या याद रखोगे, जल्दी बताओ। बहुत दिनों बाद देखा ना इसको, तो बहुत दिनों बाद देखा ना करटोस्की एक्स को। चलो भाई जल्दी करो। पता है जो भी कोई इस स्टूडियो में आता है ना पहली दफे, और वो इसको देखता है एक्स को, वो तुरंत डर जाता है, क्योंकि दूर से देखने पे एकदम ये असली मालूम पड़ती है, एकदम असली मालूम पड़ती है। तो उनको लगता है कि भाई हम यहाँ से जीवित जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्या सीन है, क्यों रखी हुई है गुरुजी ने यहाँ पे। अब ये यहाँ का हिसाब किताब देखने इलेक्ट्रिशियंस आए थे, एकदम से डर गए, बोले ये क्या है। मैं कहा डरो मत, ठीक। फिर उन्होंने बोला हम देखें, मैं दिखाया उनको, ये तो बढ़िया चीज है। चलो पोल दे दूं, आराम से हो जाएगा यार, ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में, फिर ये सब पैरेलल में, कितना हो जाएगा। आ गया आंसर, डायरेक्ट बिना कलम चलाए भी आ रहा है, डायरेक्ट बिना कलम चलाए भी आ रहा है। चलो सॉल्व करो, करो भाई, ठीक है। कल फिर व्हीटस्टोन ब्रिज भी सिखाऊंगा, कल फिर व्हीटस्टोन ब्रिज भी सिखाऊंगा, ठीक है। मेरा तो आंसर आ गया डायरेक्ट बिना कलम चलाए। हो सकता है कि आप कुछ मिस्टेक कर दो, और मैं क्या बोल रहा हूं, धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा, है ना, तो रेडी रहेगा प्लीज गाइस, रेडी रहेगा। आंसर आए ना आए दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको जब मैं समझाऊं तो समझ में आना चाहिए। पोल स्टॉप हो चुका है बेटा, ये सीरीज में हो जाएंगे c/2, ये सीरीज में हो जाएंगे c/2, और फिर ये सब के सब पैरेलल में बनेंगे 2c। बताता हूं कैसे, पहले देखते हैं कितने बच्चों ने इसको सही किया है। 50, अरे गजब भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अप्रोक्सीमेटली 58%, पिछले परसेंट से काफी ज्यादा 58%। वेरी नाइस, वेल डन, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया, और अच्छा कर सकते हो। चिरायु, हिमांशु सिंह, अंजलि, कशिश वर्मा, सावरी, इस बार रिजवान, रिया राठी, अमृता भवाने, देवांश एंड रोशन, ओके वेल डन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है 2 से। अब देखो यार, बहुत इजी है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे यहां पे तो आपको, जैसे इस सवाल में तो आपको ए और बी ऐसे अलग अलग से दूर दूर से दिख रहे थे, है ना। अच्छा, जैसे आपको यहां पे ए और बी अलग अलग एकदम खिले खिले एकदम दिखाई दे रहे थे, अलग अलग खिले खिले दिखाई दे रहे थे, ठीक है। यहां पे आपको ए और बी एकदम अलग अलग खिले खिले दिखाई दे रहे थे। तो जब भी आपको ऐसे ए और बी ऐसे कुछ दिखे ना, तो आप एक काम करो, क्या कि ए से और बी से पूंछ निकाल दो। क्या निकाल दो? पूंछ निकाल दो, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हम हमारे पास है ना। जैसे ए और बी ऐसे दे रखा है, ए से पूंछ निकाल दो, बी से पूंछ निकाल दो। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं, बस ऐसा लगता है कि यार मतलब अच्छा ये पूरे बहुत बड़े सर्किट का हिस्सा होगा। कहां से शुरू करें बेटा? वहां से शुरू करें जहां से आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है। ये दोनों आइला जादू, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में। सी और सी अंधा भी छू के बता देगा, सीरीज में। सीरीज में जब दो इक्वल कैपेसिटर होते हैं तो c/2 हो जाता है, तो ये सीरीज में हो गया c/2। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये सी और ये सी भी सीरीज में हो गए। किस में हो गए? सीरीज, अंधा भी छू के बता देगा, सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए। कितने हो गए सीरीज में? c/2 हो गया। अब आप ऐसी मुंडी टेढ़ी करके डायग्राम बनाओ। यहां पे क्यों मैंने ऐसे पूंछ निकाली, इस पे मैं आपको बता दी। ए, ये बी, ए और बी पे आपने पूंछ निकाली ना सर? अरे ए और बी पे पूंछ निकाली कि नहीं? हाँ, क्यों निकाली अभी देखो फील आएगी ऐसे, ठीक है, ओके। ए से बी के बीच में क्या है? सी है। अच्छा, इस वाली ब्रांच के पैरेलल में ऊपर एक ब्रांच है जिसमें कैपेसिटेंस कितना आ रहा है?
C/2। ओ माय गॉड दया, क्या ये क्या बक रहे हो? इस ब्रांच के नीचे पैरेलल में एक और ब्रांच है, देखो ये सी भी ए और बी के बीच में, ये जो C/2 आया है ये भी ए और बी के बीच में, और ये जो C/2 है ये भी ए और बी के बीच में है। फील करो इसको, फील करो। अच्छा, ओ माय गॉड दया, ठीक है। अच्छा सर ये सी और सी सीरीज में है तो ये C/2 आ गया, तो ये जो C/2 ये भी ए और बी के बीच में, ये जो सी है ये भी ए और बी के बीच में, और ये जो C/2 आया इनका सीरीज में ये भी ए और बी के बीच में है कि नहीं? अरे है कि नहीं, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। यस सर। तो अब ये ब्रांच और ये ब्रांच, तीनों ब्रांच पैरेलल में ऐसे मुंडी ऐसे करके देखो, आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, टिल्ट कर लो, तो आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। C/2 C/2, हाँ सर B A, हाँ जी सर दिखेगा ना। अबे इसको ऐसे घुमा ले, क्या फर्क पड़ता है? ये तीनों पैरेलल में साफ साफ पता चल रहा है, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है, सारे ऐड हो जाते हैं। C/2 प्लस C प्लस C/2 कितना हो गया? C/2 प्लस C/2 C प्लस C 2C। पाजी 2C ग्रेट हो, पाजी 2C ग्रेट हो, पाजी 2C ग्रेट हो। 2C आंसर आ गया बेटा, है ना? तो आंसर आ गया 2C, ठीक है। तो अब ऐसी बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल करते हैं और आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। 45 मिनट्स हो गए, आधी क्लास हो गई, आधी क्लास बाकी है। सॉरी, ठीक है क्या? ठीक है गुरु, 2C हो गया। आगे चलें, आगे चलें, जल्दी बोलो, आगे चलते हैं। पहले बताओ, अभी और मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कराऊंगा 5-6, उसके बाद कहीं जाके पॉइंट पोटेंशियल मेथड। स्पेनिश बोलो ना सर प्लीज। अरे स्पेनिश नहीं आती है भाई, नसर मोहम्मद स्पेनिश नहीं आती है, बस उसका बस ये पता है तू एरिस un hombre, सर्च करना इसका क्या मतलब होता है, तू एरिस un hombre। सर क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। एंड मोमेंट पे आंसर गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, तो थोड़ा थम जाओ, थोड़ा आराम आराम से। अच्छा, चमका वंश सर बोलते थे क्या? आप कभी त्रिपुरा आइए, बिल्कुल आएंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा कहाँ, असम में है? क्या, ये क्या बक रहे हो? चलो देखो इधर, इधर देखो, ठीक है। अब सुनना, अब सुनना, मैं वहां के पाठशाला के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो उसमें काफी सारे सेंटर्स हैं, उड़ीसा के सेंटर्स हैं, वेस्ट बंगाल के सेंटर्स हैं, और वहां के सेंटर्स हैं, असम के सेंटर्स हैं, डिब्रूगढ़ है, और राव मतलब अलग अलग सेंटर है। एक सेंटर है राउरकेला है, एक कटक है, एक नगांव है, एक मुर्शिदाबाद है, एक बर्धमान है, बहुत सारे सेंटर्स हैं, है ना। एक संबलपुर है, बालासोर है, ये सारे सेंटर्स हैं, और एक दो शायद मैं मिस कर रहा हूं, है ना, तेजपुर है। ये सारे सेंटर्स पे मैं पढ़ाता हूं। चलिए, तो अब सर बहुत ही बढ़िया सा सवाल कोई बता दीजिए। ये देखो यार, ये सवाल कभी किसी जमाने में पूछा गया था दुनिया के किसी कोई एग्जाम में, KCET फेसीईटी, चलो जाने दो, आराम से, टेंशन नहीं लेनी। लाइव अपन इतने सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे कि हमारे दिल से इनके प्रति, ऐसे सर्किट वाले सवालों के प्रति डर निकल जाए। इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज, है ना। तो कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में, देखो 1 2 3 4 5 कैपेसिटर दिखे। अब बच्चा क्या करता है, वो आप देख लो, चलो कोई बात नहीं, बस मैं इतना बता देता हूं कि जैसे ये ए है तो इस पे डॉट बना लो, बी है इस पे डॉट बना लो, और सबसे अच्छा क्या है, पेन पेपर। तो अपने को तो नीट जब देंगे पेन पेपर देंगे, तो पेन पेपर में सबसे बढ़िया क्या होता है कि हम सवाल पे मन करता है ना, तो हम उस पे पेन वगैरह चला सकते हैं, ठीक है बेटू। तो ये ए और किसके बीच में, बी के बीच में। तो सर आपने कहा था कि जब ए और बी ऐसे खिले खिले ना हो तो पूंछ निकाल दो, पूंछ निकाल दो, पूंछ निकाल दो। अब एक बार आप ट्राई करो, सर कहां से शुरू करें? बेटा वहां से शुरू करो जहां से आप कंफर्टेबल हो, वैसे आ जाएगा आराम से, और देखो खूबसूरत ही आएगा आंसर, खूबसूरत ही आएगा आंसर, है ना। देखना एक बार, खूबसूरत आएगा बाबू आंसर, टेंशन नहीं लो। वैसे कर लोगे, मुंह जुबानी कर सकते, 100% कर सकते। आप देखो सारे ऑप्शंस इंटीजर है, मतलब ये खूबसूरत आंसर आएगा। मेरा तो आंसर आ गया,
चलो इसमें भी पोल देता हूं। अरे सर मतलब आज सच में ऐसा लग रहा है कि सूरज कहीं और से ही उगा है। पोल पे पोल, पोल पे पोल दिए जा रहे हो सर आप, पोल पे पोल, पोल पे पोल दिए जा रहे हो सर आप। ठीक है। हम्म। चलो करो भाई, पोल दे दूं। हम्म। वो वेस्ट बंगाल के बच्चे बोल रहे थे कि सर आप आओगे तो हम कलकत्ता चलेंगे, बोलते कि राजू दा का पॉकेट पराठा मिलता है, बोले हम आपको राजू दा का पॉकेट पराठा खिलाएंगे, हम आपको क्लब कचौड़ी खिलाएंगे, हम आपको रसगुल्ला खिलाएंगे, हम आपको मिष्टी दोई खिलाएंगे। आऊंगा भाई, बिल्कुल आऊंगा। ठीक है। देखो भाई, पोल दूं क्या? अरे मुंह जबानी हो जाएगा आराम से, पोल देता हूं 30 सेकेंड्स का। लेट अस सी क्या गुल खिलाते हो। हम्म। हम्म। बोलो यार। पोल स्टॉप हो गया बॉस, पोल स्टॉप हो गया बॉस। इसका आंसर कितना आएगा? 2 और 2 पैरेलल में 4, 4 और 4 सीरीज में 2, ऊपर 2, नीचे 4 और 4 सीरीज में 2, 2 और 2 पैरेलल में 4। कैसे आएगा वो मैं अभी बताता हूं, पहले जस्ट ही मैं चेक करना चाह रहा हूं कितने बच्चों ने सही किया है इसको। हाँ, ये मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, 38% बच्चों ने इसको सही किया। चलो अब मैं बताऊंगा आपको। तो विनायक यादव, ओवैस शेख, अंजलि अलावा, चिरायु, कशिश वर्मा, अमृता भवाने, ऋषिकेश, रिया राठी, दिव्यांश, मिसबाह। ओके, ठीक है ना? कैसे किया? बहुत इजी है, बिलीव मी। कहां से शुरू करें सर? बेटा वहां से शुरू करो बेटा, जो जहां पे आपको कुछ पैटर्न दिखे। सर हमें तो दिख रहा है ये 2 और 2 पैरेलल में, हाँ बिल्कुल है, साफ साफ पता चल रहा है 2 और 2 पैरेलल में। तो 2 और 2 पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 1। ठीक है बाबू, अब स्टेप 2 पे चलते, इसको कॉपी किया। ये 2 और 2 पैरेलल में कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। 2 और 2 पैरेलल में कितना हो गया? 4 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यस बॉस। ठीक है, आपका नहीं सही हुआ कोई इशू नहीं है, लेकिन अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 और 2 पैरेलल में कितना हो गया था? 4 हो गया था। तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखो, अबे यार अब तो ये 2 कौड़ी का सवाल हो गया, मुंडी को ऐसे कर। अरे ए और बी है, साफ साफ पता चल रहा है ये सीरीज में है, ये बंधु सीरीज में है, 4 और 4 सीरीज में है। सीरीज में हो जाएंगे 4 और 4, 2 कैपेसिटर्स इक्वल तो आधा हो जाता है, 2 कैपेसिटर्स इक्वल इक्वल सीरीज में ऐड होते हैं तो हाफ हो जाता है, तो 4 का हाफ हो गया 2 माइक्रोफेराड। और वैसे ही ये दोनों पपलू टपलू, ये दोनों पपलू टपलू, ये दोनों रंगा बिल्ला की जोड़ी, ये भी काय में है, ये भी काय में है, ये भी काय में है, सीरीज में है। तो कितना हो जाता है सीरीज में है? तो 4 माइक्रोफेराड बाय 2, आधा हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। अब अपनी मुंडी ऐसे रखे रहने दो, अपनी मुंडी ऐसे रखे रहने दो। यस और नो? ये स्टेप 2 हो गया मेरे ख्याल से, ये स्टेप 2 हो गया। अब अपनी मुंडी ऐसे रखे रहने दो, तो आपको क्या दिखेगा? एक ये दिखेगा ए, पूंछ ऐसे, एक ये दिखेगा बी, पूंछ ऐसे। ए और बी के बीच में एक आ रहा है 2 माइक्रोफेराड ऊपर, और एक आ रहा है 2 माइक्रोफेराड नीचे, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। 2 माइक्रोफेराड ऊपर, 2 माइक्रोफेराड नीचे। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, शाबाश, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। दोनों काय में हो गए, साफ साफ पता चल रहा है, पैरेलल में हो गए। आपको भरोसा नहीं है, इसको टिल्ट कर लो, या तो मुंडी टेढ़ी कर लो या इसको टिल्ट कर लो। वाह क्या सीन है! कितना हो गया? दोनों पैरेलल में हो गए, 2 और 2 कितना हो गया? 4 माइक्रोफेराड आंसर आ गया, 4 माइक्रोफेराड आंसर आ गया बंधु। वो यार बढ़िया सवाल था यार, इतना भी बढ़िया नहीं था, इतना भी बढ़िया नहीं था, और अच्छा आप परसेंट इसमें ला सकते थे प्यारे बच्चों, और अच्छा परसेंट ला सकते थे। ठीक है, चलो शाबाश, चलो शाबाश, जल्दी बोलो। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया अब्दुल, वेरी नाइस। सरजीत उसी, ग्रेट हो, थैंक यू अक्षरा। हाँ सोमेश शर्मा, मैं आ गया गुरुजी। यार तू तो बहुत टाइम बाद आया सोमेश शर्मा, मैंने गलत अप्रोच लगाई, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। जल्दी जल्दी में सी बाय एन की जगह एन बाय सी लगा दिया, ऐसा मत करो। ठीक है,
ठीक है। हैंड्स प्रूव्ड वाली फीलिंग आ रही है, खटखट हो गया, सही हुआ इस बार, ठीक है, बढ़िया बेटा, शाबाश। टू कौड़ी, वेरी गुड, टू कौड़ी, वेरी गुड, ठीक है। सर जी 2 कौड़ी का सवाल है, चलो बहुत बढ़िया। कह रहे बच्चे हैंड्स प्रूव्ड वाली फीलिंग आ रही है। बेटा अब जो मैं दूंगा ना, अब तू हिल जाएगा, मतलब हिल जाएगा, लिटरली हिल जाएगा, है ना, बाजे बज जाएंगे, ठीक है। तो एम्स का एक पीवाईक्यू उठाते बच्चों, एम्स का एक पीवाईक्यू उठाते आराम से। तो पहले ही मैं बता रहा हूं कि ये अच्छा सवाल है ना, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि हमारे बस का ना हो, लेकिन यहां पे हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एम्स में किसी जमाने में पूछा गया था, तो थोड़ी सी सम्मानजनक निगाहों से इस सवाल को देखेंगे, ठीक है। और पढ़ते हैं क्या कह रहा है, रेशियो पूछ रहा है, मतलब फुल ऑन लेंदी सवाल। 5 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू सी आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ओके बॉस, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, देखो अब आया ना लाइन पे, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, रेशियो निकालना है कैपेसिटेंस का बिटवीन पी एंड आर। एक बार आपको पी और आर के बीच में निकालना है, एंड द कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू, एक बार आपको पी और आर के बीच में निकालना है, फिर एक बार आपको पी और क्यू के बीच में निकालना है और उनका रेशियो लेना है। मैं आपको 2-4 मिनट देता हूं, आप इसको ट्राई करो, मैं पोल नहीं दे रहा इसमें, आप इसको ट्राई करो। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ बेटा वेरी गुड क्वेश्चन, as it was asked in AIMS around 20 years ago. So go for it guys. शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। व्हीटस्टोन ब्रिज भी में भी मैं तुम्हारी पीएचडी करवा दूंगा, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी मैं तुम्हारी पीएचडी करवा दूंगा। चलो जल्दी, शाबाश बेटा। ठीक है, तो इसमें हमें पेशेंस के साथ सॉल्व करना होगा। कंफ्यूज करने के लिए यहां पे पी के साथ टी एस ना जाने क्या क्या दिख रहा है, टेंशन नहीं लेनी है। ये 5 1 2 हेक्सागन जैसा कुछ दिख रहा है, 5 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, है ना, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, पहले आप 1 मिनट और दे देता हूं, उसके बाद मैं अटेम्प्ट करूंगा इसको, उसके बाद मैं अटेम्प्ट करूंगा इसको। ठीक, चलो आराम से, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। इसको पहले कॉपी करते हैं और यहां से अपन इसका सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले किस किस के बीच में लेना है, सबसे पहले प्लीज आपको ना बहुत अटेंशन के साथ, जैसे बीच में क्या होता है, सुनते सुनते हमारा ध्यान कहीं और चले जाता है, हम कुछ और सोचने लग जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, बीच के स्टेप्स स्किप हो जाते हैं, फिर हमको समझ में नहीं आता, है ना, ठीक है। प्लीज पी और आर के बीच में मैंने क्या सिखाया, जिन जिन मैंने क्या सिखाया तेरे को इतनी देर से, मैं क्या सिखाया जा रहा हूं लास्ट 3-4 सवाल से, कि जिन भी पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस निकालना, उस पर डॉट बना ले और पूंछ निकाल दे, सिखा रहा हूं ना, उसके पीछे का कुछ रीजन है, ऐसी थोड़ी ना बोल रहा हूं। पी और आर बना लिया, हाँ सर, डॉट बना लिया और पूंछ निकाल दो मेरे कहने से, इससे पूंछ निकाल दी, इससे पूंछ निकाल दी, इससे मुझे पता होगा कि मुझे इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए कि नहीं। अब मेरे लिए सब बेकार हो गया, मतलब मेरे लिए क्यू टी एस सब बेकार हो गया, क्योंकि मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि मुझे पी और आर के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। बहुत इजी हो गया अब मेरे लिए सब, कैसे मैं आपको बताता हूं। क्या आपको साफ साफ पता चल रहा है मालिक कि ये दोनों सीरीज में है। अब किसके पूंछ निकाल दी, पी और आर के बीच में, ओके। क्या साफ साफ पता चल रहा है दोनों सीरीज में, सी और सी सीरीज में कितना हो गया, सी बाय एन यानी सी बाय 2, ये सर ये दोनों सीरीज में सी बाय 2। अब देख, क्या तेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि ये सी और ये सी सीरीज में, अरे हाँ यार सर, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों के बीच में निकालना है, तो इन दोनों के बीच में एक ब्रांच चाहिए, इन दोनों के बीच में एक ब्रांच चाहिए, ऐसे, इसलिए पूंछ निकालने के लिए मैं बोलता हूं। अच्छा, अब ये 3 काय में हो गए, सीरीज में हो गए, तो कितना हो गया बेटा, सी बाय एन, तो 3 है ना इक्वल, तो सी बाय 3 हो गया, खत्म। पी, हाँ जी सर, पूंछ निकाल ले। आर, हाँ जी सर, पूंछ निकाल ले, ओके सर।
ये कितना हो गया इस ब्रांच का, C/2। वेरी नाइस, वेरी नाइस, C/2। इस ब्रांच का कितना हो गया, C/3। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, C/3। ओके, साफ साफ पता चल रहा है कि P और R के बीच में दो ब्रांचेस पैरेलल में हैं। साफ साफ पता चल रहा है P और R के बीच में दो ब्रांचेस पैरेलल में हैं। अक्की पब्लिक को पता अब क्या होने वाला है, ये पैरेलल में। तो C/2 और C/3 जब पैरेलल में होंगी तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C/2 और C/3 जब पैरेलल में होगा C/2 प्लस C/3। और बेटा 1/2 प्लस 1/3 हमें मालूम है कि 5C/6 हो जाएगा कैल्शियम लेके। अब आंसर नहीं आया अभी। सबसे पहले तो P और R के बीच का हिसाब किताब आया। देखो कितने मैंने प्यार से आपको तसल्ली बख्श तरीके से समझाया है। आधा घंटा और बचा है अभी। बता दे यार, बता दे यार, पहले बता यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज बता, फिर मैं आगे चलूंगा, फिर मैं अगले उस पे चलूंगा। किस पे? फिर मैं अगले सवाल पे चलूंगा, मतलब अगले पार्ट पे चलूंगा इसके, ठीक है ना। अच्छा कोई बात नहीं, सौम्य शर्मा रिकॉर्डेड देख लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 कोई कह रहा है 2/3, कोई कह रहा है A। अच्छा C आपसे पहले हमारा हो गया, बहुत बढ़िया सिमरन, ठीक है, वेरी नाइस। बच्चे लिख रहे हैं आंसर कुछ ना कुछ, 2/3 यानी C ऑप्शन लिख रहे हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके यार, गुड यार, ठीक है ठीक है। गिफ्ट खोलेंगे यार जल्दी से ही। हाँ पूंछ खींची तो देखो, किसी ने लिखा कि सर पहले समझ नहीं आया लेकिन जब पूंछ खींची तो समझ में आया। भाई यार मतलब कोटा का कंटेंट मिलता है, ऐसी थोड़ी यार भाई, ऐसी थोड़ी। पता है ना कहां पे क्या टेक्निक लगती है, सब पहले डिसाइड कर लो, कोटा की टेक्निक है या घाना के घने जंगलों की टेक्निक है, सोचना पड़ेगा। देखो इधर, अब एक काम करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। आंसर अभी नहीं आया बाबू, आंसर अब पहले P और R के बीच का सौदा निकालिए, अब P और Q के बीच का सौदा निकालेंगे। क्या बोला, जिस जिस पॉइंट जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा करो, कभी गड़बड़ नहीं होगी। P और Q, तो P और Q पे पहले तो जिनके बीच में निकालना है उन पे डॉट लगाओ। क्या लगाओ, डॉट लगाओ। P और Q, कहां गया Q, ये रहा, डॉट लगाओ। सिर्फ डॉट लगाना है क्या, नहीं नहीं, पूंछ भी निकालनी है। अरे डॉट नहीं लगाना है, पूंछ भी निकालनी है। यस, इसका मतलब हमारे लिए बाकी चीजें फालतू की हैं। टी भाग जाए यहां से, इस पॉइंट को टी बोल रहा है, भाग। एस भाग जाए यहां से, आर, ठीक है। पी और क्यू पे डॉट लगा लिया, पी और क्यू के बीच में निकालना है तो पी और क्यू पे डॉट लगा के पूंछ निकाल ली पी और क्यू से, पूंछ निकाल ली पी और क्यू से, फ्यू फ्यू। अब देख, फील कर फील कर फील कर फील कर, पी और क्यू के बीच में एक ब्रांच मुझे दिखाई दे रही है जिसमें ये इकलौता है, ये इकलौता है, कह रहा है मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। दुनिया कैपेसिटर्स का मेला, मेले में मैं अकेला। दुनिया कैपेसिटर्स का मेला, मेले में मैं अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूं मैं कॉम्बिनेशन के लिए। सर क्या बात, मतलब मानना पड़ेगा आपको, एक दोस्त ढूंढता हूं मैं कॉम्बिनेशन के लिए। ये अकेला है, एक ब्रांच, ठीक है ओके। अब इसको तो मैं क्या ही कंबाइन करूं अकेले। एक ब्रांच और दिख रही है, ओए 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 ओए, ये वाली ब्रांच, ये ओए ओए, मजेदार है, क्या मस्त चीज है, मजेदार है एकदम। यस और नो, 1 2 3 4, क्या ब्रांच बनाई है, किसने बनाया है मुजस्समा, क्या कारीगरी है। 4 कैपेसिटर्स, 4 कैपेसिटर्स एक साथ सीरीज में, ये एक ब्रांच दिख रही है आपको। यस सर, तो 4 एक साथ, ओए 4 एक साथ दिख रहा है तो C/4 हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब वही करो P और Q, P Q, P और Q के बीच में एक ब्रांच है जिसका कैपेसिटेंस C है, पूंछ निकालो। एक और ब्रांच है यहां पे जिसका कैपेसिटेंस है C/4, और साफ साफ पता चल रहा है, अंधा भी चूके बता देगा कि P और Q के बीच में दो ब्रांचेस जो है, साफ साफ पता चल रहा है पैरेलल में। काय में है, पैरेलल में है। तो कितना हो गया, C इक्विवेलेंट यहां पे कितना हो गया सर, C प्लस C/4, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो गया, C प्लस C/4 हो गया 5C/4। अभी भी आंसर नहीं आया। P और R के बीच में जो आया था पहले और P और Q के बीच में अब जो आ रहा है, इनका रेशियो चाहिए। तो अब जो आंसर आएगा, P और R के बीच में कितना आया था, P और R के बीच में आया था 5C/6। 5C/6 का रेशियो मुझे निकालना है। अब P और Q के बीच में कितना आया है, P और Q के बीच में 5C/4, 5C/4। ये ऊपर का सौदा ऐसा ही रहेगा 5C/6, और नीचे का सौदा ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 4/5C। शहीद 4/6 कितना हो गया, 2/3।
तो वेरी गुड बच्चों जिसने भी निकाला था। और अगर आपको लगता है बहुत लेंदी है तो फिर से देख लो ये किस एग्जाम में पूछा गया था, फिर से आप देख लो, है ना, ध्यान से। तो हल्का फुल्का सवाल तो नहीं ना पूछेगा, हल्का फुल्का सवाल तो नहीं ना पूछेगा बेटा। एम्स का सवाल है अगर तो सही है, उसको भी तो बच्चों की छटनी करनी है। एम्स पहले एग्जाम अलग होता था, उसको बच्चों की छटनी करनी है, तो भाई ऐसी तो सवाल देगा फिर वो, है कि नहीं? ठीक है सर, मजा आया कि नहीं जल्दी से बता देना, मजा आया कि नहीं जल्दी से बता देना। पहले हमने पी और आर के बीच में निकाला, फिर हमने पी और क्यू के बीच में निकाला, फिर इनका रेशियो ले लेना, रेशियो ले लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा सवाल कराता हूं जो है तो बहुत ज्यादा इजी, लेकिन मालिक जब उसको पहली बार देखा जाए तो ऐसा लगता है ये क्या है, गुरुजी का बवासीर बना दी हो। मैं बोलूंगा बेटा ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। देखो मजेदार एकदम, मजेदार एकदम, बहुत मजा आपको आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आप रुको एक बार, कभी किसी जमाने में, अरे दुनिया जहान के जितने भी सवाल संभव है सब कर लेंगे, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं हूं ना। मतलब इसी में कॉम्बिनेशन में आगे और सवाल आएंगे और उनको डील करने के लिए एक बहुत ही प्यारा, मतलब जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ना तो फिर हमें अप्रोच थोड़ी अलग रखनी पड़ेगी। पॉइंट पोटेंशियल मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा वो आगे, ठीक है। देख इधर, एक ये सवाल है बेटू, एक ये सवाल है, क्या कहता है सुनना बहुत ध्यान से। सेम सवाल डेटा चेंज करके कभी भी पूछ सकता है। ये सवाल अभी तक पूछे गए सवालों में से सबसे अलग है, लेकिन बहुत इजी है, लेकिन देखने में खतरनाक है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज, कभी किसी केरला पीएमटी 2010 न जाने कब के जमाने का सवाल है, काफी पुराना सवाल है, लेकिन ये सवाल आपको अलग अलग कोचिंग के मटेरियल्स में आपको मिलेगा डेटा चेंज करके, डेटा चेंज करके, मतलब रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, सर आपने जो बताया था उसको भूलिए मत, जो आपसे पूछा जा रहा है जिन जिन पॉइंट्स के बीच में उनको, वैसे तो ए और बी खिले खिले हैं, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पूछ निकाल दो, जैसा आप करते हो वैसा कर दो, ओके। अब सर यहां पे हमें ना एक बदतमीजी दिखाई दे रही है, और इनफैक्ट हमें तो ऐसा लग रहा है कि सर ये जिसने भी सवाल टाइप किया है उसने ये सवाल गलत टाइप किया है, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है, ये सवाल देने वाले की ही बदतमीजी है। आपको पता है क्या लगता है कि सर मान लो नीट में ऐसा सवाल आ गया और पहली बार देखा कि अरे यार ये नीट का सन की बुढ़ा इनको ज्वाइन करना भूल गया, पगला कहीं का, नहीं भूला, वो एकदम सही है, ऐसा ही होगा। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, इसमें बच्चों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बताता हूं, कैसे बताता हूं, देखो बताऊं, हाँ जी सर, सर हमारे ना समझ में आ तो रहा है, लेकिन एक चीज हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, पचा नहीं पा रहे, ये साला 3 एक जगह से कनेक्टेड है दूसरी जगह से कनेक्टेड नहीं है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 2 कैपेसिटर्स जो हवा में लटके हुए हैं, ये हवा में लटका हुआ है, ये हवा में लटका हुआ है, और ये यूजलेस है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए दिए गए गाइस एंड गाइस, नहीं समझ में आ रही, बेवकूफ बनाने के लिए दिए। अबे कैपेसिटर को दोनों एंड से जोड़ना, कहीं ये एंड फ्री है, ये एंड फ्री है, आप कहोगे ये एंड भी तो फ्री है, नहीं ये एंड फ्री नहीं है, ये सर्किट में कहीं से जुड़ा हुआ है, पूंछ निकली हुई मतलब सर्किट में जुड़ा हुआ है, ये भी फ्री नहीं है, पूंछ निकली हुई मतलब सर्किट में जुड़ा हुआ है, लेकिन बेटा ये वाला जो एंड है ना ये कहीं नहीं जुड़ा, और ये वाला जो कैपेसिटर का ये जो एंड है कहीं नहीं जुड़ा, इसलिए ये प्योरली बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है। ये कैपेसिटर जिसका एक ही एंड जुड़ा हुआ है, ऐसे लटका हुआ, एक एंड जुड़ा हुआ एक एंड फ्री है, यहां पे एक एंड जुड़ा हुआ एक एंड फ्री है, तो इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो। समझ में आ पा रही बात, खत्म करो इसको, यूजलेस है, दे आर यूजलेस, दे आर गुड फॉर नथिंग, दे आर यूजलेस, दे आर गुड फॉर नथिंग। तो इन दोनों को हटाने के बाद जो हमारा डायग्राम आएगा वो इतना बेहतरीन आएगा कि मतलब मजा ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक है, गुरुजी समझाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, समझाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। इधर देखो, ये देखो, हटाओ उसको, बोले भाग यहां से, जाता है कि अभी बताऊं, कह रहा जा रहा हूं ना, हमने कहा तू भी भाग, तू क्या देख रहा है, निकल यहां से, दफा हो जा, शक्ल मत दिखाना अपनी, बोले जा रहा हूं ना। अरे यार मतलब कर दी ना छोटी बात यार, अब तो क्या दिक्कत है, अब तो ये सवाल हो ही जाएगा, खूब भालो खूब भालो, अरे अब तो ये सवाल हो ही जाएगा बाबू, कैसे ए और बी के बीच में निकालना है,
कहां से शुरू करें? वहां से शुरू करें जहां पे कुछ पैटर्न नजर आ रहा हो। अब ये मत बोलना कि पैरेलल है वो है, लेकिन पहले उसके पहले इसको पैरेलल बोलने से पहले एक काम कर, इसको ये पूरी ब्रांच को थोड़ा प्यार से देखो मगर प्यार से। ट्रक के पीछे लिखा होता ना, एक लाइन लिखी होती, देखो मगर प्यार से, और एक लाइन लिखी होती है जलो मगर दीपक की तरह, जलो मगर दीपक की तरह। एक लाइन लिखी होती है ट्रक के पीछे, मेरी चलती है तो तेरी क्यों जलती है। बात भी सही है, बात भी सही है ना। इस तरीके की लाइनें लिखी रहती है। एक मैं अपनी वाइफ के साथ कार में जा रहा था, तो एक लोडिंग वाहन के पीछे एक लाइन लिखी हुई थी। मैंने अपनी वाइफ को पढ़ाई, मैंने कहा जरा पढ़ो क्या लिखा हो। पता है क्या लिखा था? झूठ नहीं बोला, सच बता रहा हूं। जब तक बीवी संग है, जब तक बीवी संग है तब तक जिंदगी एक जंग है। मजाक नहीं करा। मैं कहा एक बार जरा पढ़ना इसको मोहतरमा, क्या लिखा हुआ पीछे। जब उस पीछे लिखा होता लोडिंग वाहन के पीछे बकायदा, जब तक बीवी संग है तब तक जिंदगी एक जंग है। बहुत ही बड़ा कोई भुक्तभोगी रहा होगा तो कहती मेरी वाइफ की तुम भी लिखवा लो कार के पीछे यही। अब बात तो सही है। ठीक है, सैवेज एकदम, देख रहे हो, सैवेज लोडिंग वाहन चालक, सैवेज एकदम। जब तक बीवी संग है तब तक जिंदगी एक जंग है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम कबाड़ बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम कबाड़ बनके। चलिए, तो साफ साफ पता चल रहा है, अंधा भी चूंकि बता देगा कि यहां पे ये तीनों काय में है, सीरीज में। और 3 माइक्रोफेरेड जब 3 बार एक साथ सीरीज में आ जाए इक्वल, तो सी बाय एन हो जाता है। तो 3 माइक्रोफेरेड कितनी बार? 3 बार, सी बाय एन, तो आ गया 1 माइक्रोफेरेड। आए हो मेरी जिंदगी में तुम कबाड़ बनके, कितना आ गया ये आ गया 1 माइक्रोफेरेड। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब क्या होगा? अब ये हो गया ए, यहां पे आ गया 3 माइक्रोफेराड, यहां पे आ गया 3 माइक्रोफेराड, यहां पे आ गया 3 माइक्रो, मैं दिखा देता हूं आपको पीछे, और यहां पे आ गया बी। ठीक, ये देखो 3 3 3, और ये जो आया इस 3 के साथ पैरेलल में वो कितना आया? 1 आ गया। कितना आ गया बंधु? 1 आ गया। ओके वाह, ओके वाह, ठीक है। आइयो बोलो ना जी, ये साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों पैरेलल में है जी। तो कितने हो गए जी पैरेलल में? 3 और 1 पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो गए, 3 + 1 4 माइक्रोफेराड हो गया जी। तो ये क्या आ गया जी? क्या आ गया जी? ये हो गया 3 माइक्रोफेराड, ये हो गया 4 माइक्रोफेराड, और ये हो गया 3 माइक्रोफेराड। अच्छा, अब ये तीनों इक्वल तो नहीं है, तो ईमानदारी से ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तीनों काय में है? तीनों काय में है? सीरीज में है, तीनों सीरीज में है। तो सीरीज में जब कैपेसिटर्स होते हैं यहाँ पे वो सी बाय एन भी नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, तो ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। तो 1/C इक्विवेलेंट सीरीज में हो गया ना तीनों, कितना हो गया? 1/3 + 1/4 + 1/3, कितना हो गया? देखो बहुत ध्यान से, 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, ऊपर आया 4, ऊपर आया 3, ऊपर आया 4, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11/12। अबे यार इसको तो सॉल्व कर लेना यार, कि मतलब 1/3 को लिख लो 2/3, 2/3 + 1/4 हो गया 11/12। उल्टा करो, 1/C इक्विवेलेंट है, अगेंस्ट C इक्विवेलेंट, 11/12 का उल्टा 12/11। आए हो मेरी जिंदगी में तुम कबाड़ बनके, 12/11 आया समझ में? आया बेटा समझ में? ये देखो, तो ये था इस सवाल के पीछे का हिसाब किताब, देख लीजिए एक बार। तो ये दोनों, तो कभी भी सवाल में हमें ऐसा कोई कैपेसिटर दिख जाए, अब जैसे ये तो ए तो उससे सर्किट से जुड़ा है इसलिए पूंछ निकाली, बी भी सर्किट से जुड़ा है, ये फ्री नहीं, लेकिन ऐसा कोई फ्री कैपेसिटर दिख जाए तो उसे फ्री ही कर देना, उसे फ्री ही कर देना, एकदम फ्री कर देना। ठीक है, देखा है पहली बार हाथी पे गेंडा सवार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अरे शिवम भाई, बहरी फनी शिवम भाई, चरण तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस पढ़ाई करो बढ़िया से बेटा, लेवल अप भी इजी पीजी लगेंगे ही। अच्छा सवाल था। कह रहे सेल में घुस गया, बॉडी के सेल में घुस गया, बहुत बढ़िया, क्या कहने। अरे यार साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे, साढ़े नाल हुए हुए साढ़े नाल। अब ये जो सवाल है ये तुम नहीं करोगे, ये तुम नहीं करोगे, ये मैं करूंगा, ये तुम नहीं करोगे मैं करूंगा, देखोगे तुम सिर्फ देखोगे और सीखोगे, क्योंकि ये सवाल आपको परेशान करने के लिए काफी है, लेवल अप, लेकिन मैं इसको इजी बना दूंगा आपके लिए, एज ऑलवेज जैसा मैं हमेशा करता हूं।
ठीक है, टफ चीजों को इजी बनाना। सवाल देखो, अरे बाप रे बाप, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इन द फिगर इज बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और जो जो पॉइंट्स पूछे हैं, जो जो पॉइंट्स पूछे हैं उन पॉइंट्स को मार्क कर लो और पूंछ निकाल दो। निकाल दिए। अब आप ये बोलो, ये आपको मैंने जानबूझ के क्यों दिया, मैं आपको बताऊं। पिछले सवाल में जिसमें हमने कैपेसिटर्स फ्री किए थे, उस सवाल के बाद जान के दिया है मैंने, मुझे पता है कब कौन सा सवाल देना है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये वाला कैपेसिटर भी ऐसे फ्री है और ये वाला कैपेसिटर भी ऐसे फ्री, ये दोनों फ्री है तो आप इसको फ्री कर देते हो। आपने इनको फ्री कर दिया तो आप फ्री हो जाओगे। अब आप कहोगे ये तो दोगलापन है, आपने कहा था कि एक एंड कनेक्टेड हो तो और दूसरा एंड फ्री हो तो क्या कर देना, फ्री कर देना। मालिक ध्यान से देखें इस भोले से दिखने वाली शक्ल को, इसके पीछे एक दरिंदा छुपा है। ध्यान से देखें इस भोली सी शक्ल, इसके पीछे एक दरिंदा छुपा है। ये फ्री नहीं है, ये अर्थ से कनेक्टेड है, ग्राउंडेड है। और ये फ्री नहीं, अर्थ से कनेक्टेड है, ग्राउंडेड है। और क्योंकि दोनों ही अर्थ में कनेक्टेड है तो इनका आपस में कनेक्शन है। तो ऐसे सवालों को कैसे डील करें मैं बताऊं, इसीलिए ये सवाल मैंने लिखा है लेवल अप है और ये आपको परेशान करेगा। तो सीखेंगे ना, सीखने तो बैठे अपन, सीखने तो आए सर इस बैच में, सही है। तो हमने क्या बोला कि यार ये दोनों आपने काय में कनेक्ट कर दिए, ये दोनों आप जेई का कंटेंट मिल रहा है आपको, कोटा का कंटेंट मिल रहा है, आसान तरीके से समझाया जा रहा है, ये दोनों ग्राउंड में कनेक्ट कर दिए। तो ये ग्राउंड में एक इनका रिश्ता है ना, ग्राउंड में कनेक्टेड है तो इनका एक रिश्ता है, ये दोनों फ्री नहीं है। तो जब भी आपको दो पॉइंट्स, ये कितने पोटेंशियल पर है, ग्राउंड पर है तो जीरो पोटेंशियल, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो जीरो पोटेंशियल। तो ग्राउंड के थ्रू ये आपस में कनेक्शन फील कर रहे हैं, ग्राउंड के थ्रू ये कनेक्शन फील कर रहे हैं। सुनना, तो आप इसको कैसे बनाओगे वो मैं आपको बताता हूं। इसीलिए मैं खास सवाल आपके लिए लेके आया हूं, इसीलिए ये खास सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं घाना के घने जंगलों से। कहां से उठा के लाया हूं, घाना के घने जंगलों से उठा के लाया हूं। तो हमने क्या कर देना है, जब भी आपको कुछ इस तरीके का दिखे तो जो जो ग्राउंडेड पॉइंट्स है ना, और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या आगे चल के इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना हो, तो ये ग्राउंड वाले जो पॉइंट्स हैं दोनों को कनेक्ट कर दो तार से। ओ भाई साहब, ये बॉय, ये बॉय, ठीक है। तो ग्राउंड वाले पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो, क्योंकि ग्राउंड में कनेक्टेड है तो ग्राउंड के थ्रू उनका एक कनेक्शन बन रहा है। ग्राउंड, दोनों ग्राउंड में कनेक्टेड है तो ग्राउंड के थ्रू कनेक्शन बन रहा है, इसलिए उनको जोड़ दो। अब ये सवाल कैसा बन गया देखो, बहुत इजी बन गया। तो ग्राउंड वाले पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो। अब ये सवाल बहुत इजी बन गया, मैं बताऊं कैसे, सुनना। कुछ मुझे पता है दोनों पैरेलल में, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आप ये ब्रांच देखो, ये वाली ब्रांच देखो। ये ब्रांच में ये 2C और 2C सीरीज में होंगे, 2C और 2C सीरीज में होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी सर होंगे, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये जो ब्रांच दिख रही है आपको पूरी, ग्राउंड वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, तो अब ये सवाल आसान बन गया। ये जो आपको ब्रांच दिख रही है, इसमें ये 2C इस 2C के साथ, ये 2C इस 2C के साथ सीरीज में है। कितना हो जाएगा 2C और 2C सीरीज में? थोड़े दूर दूर सही, कोई बात नहीं, दूर सही, लेकिन दूरी से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, दूर सही 2C और 2C, लेकिन है काय में? सीरीज में। ये काय में है? सीरीज में। कह रहा है तेरा नाम मैंने लिया है यहां, तेरा नाम मैंने लिया है यहां, मुझे याद तूने किया है वहां। वाह सर, वंस मोर सर। ये कह रहा है उससे दूरी सही कोई बात नहीं, लेकिन तेरा नाम मैंने लिया है यहां, मुझे याद तूने किया है वहां, ठीक है। तो दोनों सीरीज में, 2C और 2C सीरीज में कितने हो गए? 2C/2, आधा हो गया, C/N, C आ गया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया? नीचे C एक ब्रांच आ गई। अब देखो क्या बनेगा, ये हो गया A, ठीक है। C और C ऐसे जैसे बने हुए थे वैसे बनाओ, जैसे बने हुए थे वैसे बनाओ। C गुरुजी आज बहुत शायराना हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नीचे वाली ब्रांच है, ये दोनों सीरीज में हो गए। 2C कितना आ गया? C आ गया नीचे वाली ब्रांच में। ओके, अब देखो बहुत सिंपल है बाबू, बहुत सिंपल है, साफ साफ। वैसे तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों ही पैरेलल में, ये तीनों ही पैरेलल में, जी हाँ, ये तीनों ही पैरेलल में। काय में है ये तीनों? जी हाँ बॉस, ये तीनों ही पैरेलल में है। ये C और ये C तीनों पैरेलल में है। यस, आप क्या होता है ऐसे कर लो, ये C और C पैरेलल में 2C, फिर ये 2C C के साथ पैरेलल में, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। C इक्विवेलेंट कितना हो गया? C तीनों पैरेलल में, C+C+C, C करती मैं फिरूं
ज़बां पे लागा लागा रे नमक इश्क का। देख लो आराम से, बढ़िया सवाल था। अच्छा 3C तुम्हारा आंसर भी आ गया था, बहुत तेज हो रहे हो क्या भाई आदित्य भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कतई गालिब हो रहे हो गुरुजी, बात तो सही है एकदम। क्लास कब तक चलेगा? चलेगा भाई क्लास तो कम से कम 7:20 तक। ठीक, हे बॉय, चलो इजी है ना? तो क्या करना बेटा, अब इस तरीके के सवाल दिखे तो क्या कर दीजिएगा, ग्राउंड वाले पॉइंट्स कनेक्ट कर दीजिएगा, ग्राउंड वाले पॉइंट्स कनेक्ट कर दीजिएगा, ग्राउंड वाले पॉइंट्स कनेक्ट कर दीजिएगा। तो कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पे आपको एक ब्रांच मिल जाएगी, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, फिर ये सीरीज में सी आ जाएगा और ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। चलो अब एक ऐसा सवाल दूंगा जो देख के तुम ऐसे ऐसे झाग निकल जाएंगे, एकदम ऐसे ऐसे हो जाओगे, तुम बावले हो जाओगे, तुम बावले हो जाओगे। एक ऐसा सवाल दूंगा जो देख के एकदम झाग निकल जाएंगे। अरे वो है ना मीम, देखो तो बच्चों को क्या चीज परेशान कर रही है, वो मीम है ना, देखो तो बच्चों को क्या चीज परेशान कर रही है, फिर उछल जाता है देख के, अरे बोरी मैया चिका देख लियो। सही बात है। अरे भाई एक मिनट, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, एक मिनट बाबू, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हाँ क्या गड़बड़ है, गड़बड़ पकड़ में आ गई। यहाँ पे गड़बड़ ये है कि यहाँ पे एक ब्रांच ऐसे और आएगी, और ये सवाल आपको करना ही नहीं, ये आपके करने के लिए है ही नहीं, ये आपके करने के लिए एक ब्रांच ऐसे और आएगी। ओ ये बॉय, ठीक है ऐसे। अब है ये सवाल पूरा, अब ये सवाल पूरा हुआ है बेटा, अब ये सवाल पूरा हुआ है, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, और बिलीव मी कि ये सवाल इतना आसान है, इतना आसान है, मुझे पता आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आई नो, लेकिन यहाँ पे आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। वो नई चीज मैं आपको सीधे सवाल से ही सिखा रहा हूं, और कोई बहुत खास बात नहीं है। उसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। तो कुछ न्यू सीखने को मिलेगा, कुछ न्यू सीखने को मिलेगा इस सवाल में आपको, और है ना सीखने को मिलेगा। कोई सीखी इनसी, सीखी सीखी को कुछ न्यू सीखने को मिलेगा मेरे भाई बहनों, मेरे शहजादों शहजादियों, कुछ न्यू सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या है, तुम्हें इसको सॉल्व एक्चुअली करना ही नहीं है, और ये देखने में जानबूझ के मैंने ये सवाल ज्यादा टफ बनाया, जान के, ये मैंने बनाया सवाल और ये जान के टफ बनाया, ठीक है। ये किसी पीवाईक्यू का कोई सवाल नहीं है, किसी पीवाईक्यू का सवाल नहीं है बच्चों, ठीक है, ये कोई पीवाईक्यू का सवाल नहीं है, ठीक। अब देखो, रेडी हो सीखने के लिए तो कमेंट में लिख दे रेडी हैं सारे टेडी, कमेंट में पहले लिख दो, तभी मैं आपको नई चीज सिखाऊंगा, रेडी हैं सारे टेडी। अगर आप रेडी हैं तो कमेंट में लिख दो रेडी हैं सारे टेडी, क्योंकि ये सवाल आपको सॉल्व करना नहीं है, मैं करूंगा। बहुत बढ़िया बेटा कनक, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, इट इज वेरी गुड बेटा। सिखाने वाला ऐसा हो तो सब इजी ही होगा ना। बॉय रेडी हैं सारे टेडी, नई चीज मिलेगी आपको सीखने को, बहुत ही बेहतरीन सी। और आपको यहाँ पे चार्ज की एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी बताऊंगा। यहाँ पे आपको, मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, आई नो, लेकिन आप मत करो ये, क्योंकि जो भी करोगे वो गलत ही करोगे। रीजन नहीं, वन नहीं होगा, वन नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, ये नहीं तो ऐसा कुछ होता तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे देता खुद से, ठीक है। रेडी है टेडी, रेडी है सारे टेडी, ठीक है, बहुत बढ़िया। रेडी है सारे टेडी, चलिए देखिए, आओ देखो, कॉपी करते हैं। चार्ज की एक प्रवृत्ति होती है, क्या? चार्ज होता है ना, वैसे तो इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं पढ़ाता हूं, लेकिन थोड़ा सा देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, चार्ज की बहुत प्यारी बात बताऊंगा, इसमें 5-1 मिनट लगेंगे, लेकिन ये सवाल में कुछ रह ही नहीं जाएगा, उस नई चीज सीखने के बाद कुछ रह नहीं जाएगा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बताता, अभी बता देता हूं, आगे के लिए समय, अपनी एनर्जी, समय और एनर्जी दोनों बच जाएगा। करंट क्या होता है? चार्ज ही तो होता है। करंट इज व्हाट? चार्ज के फ्लो को करंट नाम दे दिया। करंट एक्चुअली में कुछ होता नहीं, चार्जेस जो फ्लो करते हैं उसके फ्लो को हमने करंट बोल रखा है। तो चार्जेस के फ्लो को करंट बोल रखा है, तो चार्जेस या करंट का एक बहुत बढ़िया सी प्रॉपर्टी होती है, वो थोड़ा सा मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहा हूं, बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं,
उतना ही जितने की कंसेप्ट को सीखने में जरूरत है। जैसे यहां से करंट आ रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस है, मुझे पता हमने अभी रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा फील करो। करंट आ रहा है, यहां पे चार्ज आ रहा है, उसको दिखे दो रास्ते, एक 2 ओम एक 3 ओम। वो वहां से ज्यादा पास करता है जहां से उसको रेजिस्टेंस कम मिलता है। जैसे आपको एक ही डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, दो सड़कें हैं, एक एकदम स्मूथ एकदम सलंग एकदम सड़क है, और एक बहुत उबड़ खाबड़ बहुत ही गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है पता ही नहीं। तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे? आप वो वाला रास्ता चुनोगे ना जिसमें रेजिस्टेंस कम मिल रहा है। तो यहां पे रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा करंट यहां से चला जाएगा और कम करंट यहां से चला जाएगा, कम करंट यहां से चला जाएगा। ऐसा नहीं कि सारा करंट यहां से चला जाएगा, नहीं, कुछ करंट यहां से भी जाएगा, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पे कम चार्ज जाएगा, वहां पे रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा चार्ज जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो सुन के आप कहोगे कि हाँ सर आपके इस एग्जाम्पल से फील आ गई, आपके इस एग्जाम्पल से फील आ गई। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने क्या किया, सुनना बहुत ध्यान से। यहां पे जो भी चीज थी वो ज्यादा और कम थी, कहीं भी जीरो रेजिस्टेंस नहीं था, कहीं भी जीरो रेजिस्टेंस नहीं था, था क्या? नहीं, जीरो रेजिस्टेंस कहीं नहीं था। तो जहां कम रेजिस्टेंस था वहां से ज्यादा करंट जाता है, जहां ज्यादा रेजिस्टेंस वहां से कम करंट जाता है, जीरो रेजिस्टेंस कहीं नहीं था। लेकिन मैंने इनके बीच में एक सीधा तार और लगा दिया, जो सीधा तार जो है यहां पे कोई कंपोनेंट नहीं, यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पे फिर भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। या ऐसे मान लो कि रेजिस्टेंस कम है, यहां पे कम गड्ढे और यहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस है, यहां पे ज्यादा गड्ढे, तो यहां से ज्यादा करंट जाएगा, यहां से कम करंट जाएगा। लेकिन यहां पे थोड़े कम गड्ढे, यहां पे ज्यादा गड्ढे, लेकिन यहां पे तो कोई गड्ढे ही नहीं है। तो जब ये जीरो रेजिस्टेंस का वायर मिल जाता है ना जाने के लिए, तो वो इसको भी टाटा बाय बाय बोल देता है और वो इसको भी टाटा बाय बाय बोल देता है, और वो सीधा इस रास्ते से जाता है। ये प्रवृत्ति है चार्ज की और करंट की, कि जब उसको जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ मिलता है तो सारा का सारा वो जीरो रेजिस्टेंस वाले पाथ से चले जाता है। यानी कि एक ऐसा पाथ जहां पे कोई कंपोनेंट नहीं है, ना कोई कैपेसिटर, ना कोई रेजिस्टर, ना कोई इंडक्टर, सारा का सारा यहां से चला जाएगा। देखो यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे जीरो रेजिस्टेंस नहीं था, जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ नहीं था, तो बोलता है कि भाई मैं ज्यादा वहां से जाऊंगा जहां पे कम रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां पे कम रेजिस्टेंस यहां से ज्यादा जाएगा, यहां पे कम रेजिस्टेंस है, सॉरी यहां पे कम रेजिस्टेंस यहां से ज्यादा जाएगा, यहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस यहां से कम जाएगा, क्योंकि यहां पे उसके पास ऑप्शन नहीं था जीरो रेजिस्टेंस का। लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों ब्रांचेस के बीच में एक तार लगा दिया, ये जीरो रेजिस्टेंस वाला रास्ता है, एक भी गड्ढा नहीं है, सारा का सारा यहां से जाएगा, एक कुछ भी ऊपर और नीचे यहां से नहीं जाएगा। इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो करंट या चार्ज हमेशा ऐसा रास्ता चुनता है, ऐसा रास्ता चुनता है कि अगर कोई जीरो रेजिस्टेंस नहीं तो सारा का सारा वहीं से चला जाता है। तो अगर ऑप्शन है जीरो रेजिस्टेंस का, जैसे यहां पे तो जीरो रेजिस्टेंस का ऑप्शन नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे जीरो रेजिस्टेंस का एक ऑप्शन है, मानेंगे यहां पे एक जो पाथ है ना, ये जो पाथ है यहां पे कोई कंपोनेंट नहीं, तो ऐसा अगर उसको पाथ मिल जाए तो बात बन जाए, तो सारा का सारा करंट वहीं से चला जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि इतना टफ सवाल कभी आपसे नहीं पूछेगा, और अगर पूछ रहा है इसका मतलब इसके पीछे कोई झोल है। क्यों? किन किन पॉइंट्स के बीच में आपको निकालना है, ए और बी के बीच में निकाल लेगा, ए और बी, ए और बी क्या बना दो, ऐसे पूंछ निकाल दो, यस सर। अब ऐसा मानो कि चार्ज, क्योंकि आप सुनना यहां पे, क्योंकि यहां पे आपको एक जीरो रेजिस्टेंस वाला रास्ता मिल रहा है, तो करंट लेट सपोज ए से चलना शुरू करता है, तो 4 से तो उसको पास होना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। चल रहा है, फिर इस 4 से भी वो पास होगा ही होगा, फिर चल रहा है, यहां तक पहुंचेगा। यहां पे बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं, यहां से बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं बेटा, एक रास्ता ये जा रहा है, यस सर बेटा, एक रास्ता ये जा रहा है, यस सर, यहां पे भी कुछ बीच में कंपोनेंट हैं, इस रास्ते में भी कुछ कंपोनेंट है सर, एक रास्ता और जा रहा है बेटा यहां पे, ये वाला, यस सर। ये देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक रास्ता ये, इसमें भी कुछ कंपोनेंट वगैरह है, इस रास्ते में भी कुछ कंपोनेंट वगैरह है, इस रास्ते में भी कुछ कंपोनेंट वगैरह है, लेकिन एक रास्ता और है जहां पे कोई कंपोनेंट वॉम्पोनेंट कुछ नहीं, और वो ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता है सीधे यहां से, क्योंकि आपको जीरो रेजिस्टेंस का तार मिल गया, तो इस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट होना बोलते हैं इसको, क्योंकि इन ब्रांचेस को अब वो अलविदा कह के वो अपनी एक अलग ही ब्रांच से जाएगा जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस वो नहीं पाएगा, कोई भी कंपोनेंट, तो सारी ब्रांचेस देखती रह जाएंगी और चार्ज यहां से चला जाएगा, इस ब्रांच को शॉर्ट करके, इस ब्रांच को शॉर्ट करके, इस ब्रांच को शॉर्ट करके वो चला जाएगा और सीधा
जो आपके पास मतलब इस ब्रांच ये शॉर्ट हो गई हटा दो, ये ब्रांच शॉर्ट हो गई हटा दो, ये ब्रांच शॉर्ट हो गई हटा दो, तो आपके पास पता है सिर्फ क्या बचा? ये मैं सवाल लेके आया हूं और ये ऐसे ही सवाल बेटा आपको बाकी बच्चों से अलग बनाते हैं। 4 माइक्रोफेराड है ना, 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। फिर ये ऐसे, फिर सीधे कैसा रास्ता है? ऐसा ऐसा ऐसा, सीधे कौन मिल रहा है इसको? सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो रही, सीधे कहां पहुंच रहा है? बी पर पहुंच रहा है। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा, सब उड़ गया, बस ये बचा। अरे सब उड़ गया, बस ये बचा है क्या? अरे वो एक ऐड आता था ना, तूफान आता था लेकिन वो लड़के का परफ्यूम नहीं उड़ता था, तो लड़की कहती है कि सब कुछ उड़ गया बस आपका परफ्यूम रह गया, सब कुछ उड़ गया बस आपका परफ्यूम रह गया, सब उड़ गया बस ये 4 और 4 दो गरीब रह गए पपलू टपलू सीरीज में। तो कितना आ गया? 4 और 4 सीरीज में कितना आ गया? सी बाय एन, यानी 4 माइक्रोफेराड बाय 2 कितना आ गया? 2 माइक्रोफेराड। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2 माइक्रोफेराड। ये सिखाना था मुझे आपको। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? 8-10 मिनट इसमें लगे लेकिन फील आई कि नहीं आई? ये बस ऐसा रह जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये वाली ब्रांच नहीं होती जीरो रेजिस्टेंस वाली तो ये शॉर्ट नहीं होता फिर, क्योंकि फिर इस ब्रांच से भी जाता, इस ब्रांच से भी जाता, इस ब्रांच, लेकिन इस ये पाथ मिलने से इसको एक ऐसा रास्ता अनलॉक हो गया इसके लिए, एक ऐसा रास्ता खुल गया इसके लिए जहां पे कोई कंपोनेंट नहीं है, तो सीधा इस रास्ते से चला जाएगा, इस रास्ते को, इस रास्ते को और इस रास्ते को अलविदा कह के, ठेंगा दिखा के। आ रही बेटा बात समझ? जल्दी बता, फील आई कि नहीं आई? फील आई तो जल्दी से लिख दे सर फील आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने कर लिया था, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है, वेरी नाइस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जसिया कह रही माइंड में आते ही डाउट क्लियर कर देते हो, वेरी नाइस, थैंक यू समीर, ठीक है, धन्यवाद गुरुवर शिवान शुक्ला, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। बस 2 मिनट में छोड़ रहा हूं आपको, 2 मिनट में छोड़ रहा हूं मैं एक चीज बता के। एक इनफाइनाइट लेडर होती है ना, क्योंकि बस ये इनफाइनाइट लेडर का की पॉइंट बता के पॉइंट पोटेंशियल मेथड अपन कल की क्लास में शुरू करेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नहीं चलेगा कोई बहाना, मेरी क्लास में जरूर जरूर आना, सुबह की क्लास में। आई नो मैंने जल्दी रखी है, ठीक है, आई नो आपका कल टेस्ट भी है, लेकिन कोई बात नहीं बॉस, दे लेना, अटेम्प्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए आपको सबको ऑल द बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कल की क्लास में आना, क्योंकि अगले वीक मैं कह रहा हूं ना, शिफ्टिंग की प्रक्रिया में हो सकता है मुझे एक क्लास कैंसिल करनी पड़े, प्लीज, है ना। तो अपना नुकसान नहीं होना चाहिए यार, अपने को कंटेंट बहुत सारा डिलीवर करना है, ठीक है। एक की पॉइंट सुनते हुए जाओ, फिर मैं आपको बस छोड़ रहा हूं, मुझे पता है टाइम हो गया, बस 2 मिनट और मैं आपके लूंगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। एक इनफाइनाइट लेडर वाला की पॉइंट है, ठीक है, की पॉइंट इनफाइनाइट लेडर। लेडर समझते हो? सीढ़ी। अगर आप अपनी मुंडी ऐसे करोगे, ऐसे अपनी मुंडी करोगे, तो क्या आपको एक सीढ़ी दिखाई दे रही है? अब ऐसी तो होती है ना सीढ़ी, तो एक इनफाइनाइट लेडर है और यहां पे इसका अंत यहां पे हो रहा है, या यूं कह लो यहां से शुरू हो रही, ए और बी से, ए और बी इस यहां से शुरू हो रही, ऐसे लेडर है, सी 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 सी, ऐसे खांचे हैं, सी 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 सी, ऐसे कितने खांचे हैं? इनफाइनाइट तक चलती जा रही है, अरे मोरी मैया, इनफाइनाइट तक चलती जा रही है, कितने, कैसे खांचे हैं, कैसे खांचे हैं? देखो ये चैप्टर है ना ज्यादा, पिछले चैप्टर से ज्यादा, पिछले अभी तक भी जो पढ़ा उससे ज्यादा इजी और ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। कितने कैसे खांचे हैं? सी 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 सी, ऐसे करते जाओ, आदि अनादि काल तक ऐसा करते जाओ, इनफाइनाइट तक करते जाओ, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? तो आप ऐसा कुछ आपको इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन दिखाई दे ऐसा, लेकिन यहां पे शर्त यह है कि ये सब सेम होने चाहिए, सी 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 सब सेम होने चाहिए। तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट आएगा, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, बस ये याद करके जाओ, सी इक्विवेलेंट बिटवीन, मैं छोड़ रहा हूं, बिटवीन ए एंड बी, मुझे एक्सटेंड करने का टाइम ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए ये होता है √5 - 1 c/2, √5 - 1 c/2। मैं इसको समय मिलने पर प्रूव भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी के लिए फॉर्मूला याद रख लो, √5 - 1 × c/2। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा √5 - 1 c/2। आपको पेपर में अगर ये सारे सी दे रखे हो तो आंसर टिक करना √5 - 1 c/2। आज तक पेपर में वैसे पूछा नहीं। अगर आपको इन सब की वैल्यूज दे रखी, जैसे 2 2 2 2 2 2, तो सी की वैल्यू 2 पुट कर देना। 4 4 देखा, 4 4 4 4 4 4 4 4, सी की वैल्यू 4 पुट कर देना, ठीक है बड़े भाई। बस इतना ही बताना चाह रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल, छोड़ रहा बस, फॉर एग्जांपल फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, साफ साफ पता चल रहा है ये इनफाइनाइट लेडर है,
सी 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 टिल इनफाइनाइट। तो सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी कितना आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी कितना आ जाएगा? वही √5 - 1 c/2, उसको याद कर लेना। तो सी की वैल्यू फिलहाल बच्चों यहां पे कितनी है? बच्चू लाल सी की वैल्यू यहां पे कितनी है? 4 है। तो 4/2 is 2, तो आ गया √5 - 1 × 2 फेराड ऑब्वियसली, ठीक है। और माइक्रोफेराड ऑब्वियसली माइक्रोफेराड, ठीक है। बस इसको याद कर लेना, आज तक पूछा तो नहीं है, कभी मैं समय मिलने पे इसको प्रूव भी कर दूंगा, डोंट वरी। किसी प्रैक्टिस क्लास में इसको मैं प्रूव करवा दूंगा, हुआ तो कल प्रूव करवा दूंगा। कल 9 बजे की क्लास है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप जा सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज बताते हुए जाएं, ठीक है। कैसा पढ़ा बताओ प्लीज जीवराज दिलीप पवार, समझा नहीं भाई क्या कह रहा है, ठीक है। टारगेट क्या रहेगा टेस्ट का? यार कम से कम 125 नंबर तो लाओ यार कल के टेस्ट में। टेस्ट है कल, उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है, रिवीजन करके जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा, सभी को ऑल द बेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, ऑल द बेस्ट है। टारगेट कम से कम यार 125 तो लेके आओ यार, कम से कम 125 तो लेके आओ यार। सर 720 में से क्या? नहीं नहीं, फिजिक्स में मजा आपकी क्लास में, मतलब आज की क्लास में मजा आया? थैंक यू पलक। पलक कह रही सर आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यशील यादव थैंक यू। लीडर बोर्ड भी देख लेता हूं, कैसे पढ़ें बताओ बेटा, मैं तो बताते ही रहता हूं कैसे पढ़ना है। ऑल द बेस्ट है सबको टेस्ट में, आई नो टाइम हो गया। अंजलि, आज तो 4 पोल हो गए, अंजलि, अमृता, देवांश, ऋषिकेश, अंकित ऑस्ट्रेलिया, क्या कहने, तथागत, सिद्धि शुक्ला, मनक चौहान, शौर्य एंड लक्ष्मी। ओके शौर्य, मैंने आपका नाम सही से पढ़ा क्या? लक्ष्मी कुमारी, ओके ठीक है, वेरी नाइस यार बेटा, ये एवरेज टाइम के बेसिस पर है, ठीक है, ओके वेरी नाइस, ठीक है। ऑल द बेस्ट है, ऑल द बेस्ट है, थैंक यू यूके, ऑल द बेस्ट है, लव यू ऑल। रिवीजन करके जाना, बाकी मैं सुबह आपसे मिलूंगा ही सही, कोई दिक्कत नहीं, 9 बजे से अपन पढ़ना शुरू करेंगे, क्लास के बाद आराम से टेस्ट दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगले वीक एक क्लास का नुकसान होगा, इसलिए मुझे कल क्लास लेनी पड़ेगी, और हम पूरे वीक में एक्सटेंड नहीं कर पाते इसलिए भी। तो टेस्ट में कोशिश करेंगे फिजिक्स में आपके 125 तो आए ही आए कम से कम, और ज्यादा भी ले आओगे तो बहुत बढ़िया, ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवीजन करके जाना। बाय, थैंक यू बसीरा, थैंक यू। ईट 5 स्टार, डू नथिंग, चलिए, है ना, चलिए। तो अब टाइम हो गया अपनी अगली क्लास का, आपकी अगली क्लास का, तो मैं चलता हूं, बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।